चलें ठीक। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है कि वी वांट टू क्रिएट अ सिंपल लॉगिन पेज यूजिंग PHP, और हम एक सिंपल सा लॉगिन पेज बनाएंगे। उसमें बेसिक वी विल ट्राई टू कीप इन 2 एस्पेक्ट्स, रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज। तो जो फर्स्ट टाइम यूजर आएगा वो रजिस्टर करे, अपना नाम, बेसिक 2-3 चीज़ें दें, वो डेटाबेस में हम जाके सेव करेंगे। उसके बाद वही यूजर वापस आके लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करेगा तो वो कैसे हमारे पास बिहेव करेगा, ठीक। एंड वी विल डू दैट यूजिंग PHP एंड सिंपल MySQL। तो इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली वी ट्राई टू लर्न दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसके साथ साथ इसमें 2 चीज़ें और भी हमें देखनी है कि जब यूजर पेज पर आएगा तो उसको लॉगिन डिटेल्स मिले, वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन पेज आ जाए, लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन। तो बेसिकली 2 पेजेस ये बनेंगे, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, एक लॉगिन पेज बनेगा, ठीक है। जब मैं रजिस्टर पे जाऊंगा तो मुझसे थोड़ी सी तफसीलात पूछेगा, जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा या रजिस्टर पे करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। फिर मैं लॉगिन पेज पे गया, फिर मैंने अपना नाम, अता, पता दिया और नेम या पासवर्ड दिया, फिर वो दोबारा डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा कि यूजर वही है जो मेरे पास है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ऑथेंटिक है तो अब उसको वही तीसरे वेब पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक। अब रिडायरेक्शन पे मैं आगे बात करता हूँ, तो वो रिडायरेक्ट करके एक और वेलकम वाले पेज पे लेकर चला जाएगा। अगर वो यूजर मेरे डेटाबेस में नहीं हुआ तो उसी वेब पेज के ऊपर उसको वापस लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा कि भाई आपका डेटा मुझे सही से नहीं मिला, ठीक है। तो इस दरमियान में इस चीज को करने के लिए बल्कि हम क्या करते हैं कि लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज तो बहुत सिंपल सा हुआ, लॉगिन पेज, फिर दरमियान में एक चेक लॉगिन पेज अलग बनाते हैं कि जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो वहां से डेटा उठकर एक और पेज में चला जाए, चेक लॉगिन में। जब मैं चेक लॉगिन पे जाऊं तो वहां से चेक करूं कि मैं ऑथेंटिकेट हूं कि नहीं। अगर मैं ऑथेंटिकेट हूं तो वहां से फिर तीसरे पेज पे ले जाए, वेलकम वाले पे। अगर नहीं हो तो वापस लॉगिन पे रिडायरेक्ट करें। तो ये बेसिकली 3 पेजेस हमारे पास हुए, ठीक है। अगेन इसके करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे और यूजेस हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल we will start with creating a very simple login page. Now idea is कि we need to create a login page. Now best practice ये रहती है कि आप खुद बनाओ, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस पे चलते नहीं है, तो हम आ जाते हैं हजरत गूगल के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिख दिया था फ्री वेब पेज लॉगिन टेम्पलेट्स, ठीक है। इस तरह से करके आप पूरी वेबसाइट, पूरे टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते। मैंने फ्री टेम्पलेट्स, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट किए, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस कि आई कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स जो बने बनाए पड़े। तो बजाय कि मैं 2 घंटे सिर्फ लॉगिन कर पहले टेम्पलेट बनाने में ज़ाया करूं, मैंने टेम्पलेट पहले से ढूंढ के रख लिए। यू कैन सर्च एंड फाइंड मैनी डिफरेंट टेम्पलेट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक। उनको आप, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। जो फ्री वाले आप बड़े मजे से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको बेसिक टेम्पलेट देते हैं, फिर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डाउनलोड। तो ये एक टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप का लॉगिन फॉर्म्स, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। और उसको मैंने फिर अपने पास एक्सट्रैक्ट किया, हियर वी आर, मैंने डाउनलोड किया, जिप फाइल में फाइल आ गई, इसको हमने किया एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया, लॉगिन हो। अब इसने कहा कि यार मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म के डिजाइन हैं, आपको कौन सी चाहिए, कोई भी मर्जी। अब ये इस टेम्पलेट की जरूरी नहीं यार किसी में हो, तो ये मैंने टेम्पलेट नेट से डाउनलोड किया। मैंने कहा यार मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए, ये लॉगिन पेज हमारे पास क्रिएट होकर आ गया। पॉज तो नहीं हुआ ना भाई, फिर पहले की तरह चल रहा है काउंटर, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो बहरहाल आइडिया ये कि हम एक टेम्पलेट उठाएं, उसमें से काम करें। तो मेरे पास एक बूटस्ट्रैप का बना बनाया टेम्पलेट आ गया, मैंने कहा एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। इस तरीके से यू कैन सर्च फॉर मेनी अदर टेम्पलेट्स दैट यू फाइंड मोर फीजिबल, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड यू दीज टेम्पलेट्स एज वेल। तो सिर्फ ना सिर्फ लॉगिन का बल्कि कंप्लीट वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं, आप उनको उठा के उस पर आप काम कर सकते हैं। मेरा आइडिया ये था कि यार मैं फिलहाल जो है इस पे काम करूं, तो मैंने फिलहाल सिंपली इसको डाउनलोड किया। ये फॉर्म 1 वाला जो पेज था, मुझे कहा यार ये मेरे काम की चीज़ है, मैंने इसी को उठाया और चूज लेआउट एसेट्स, इसको हटा देते हैं। ये फॉर्म 1 के अंदर जाके ये 2 फोल्डर हैं, मैंने इन दोनों को किया Ctrl+C। अब ये 2 फाइल्स हैं, ठीक। मुझे इनको रखना है कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक। तो मैं पहले आ जाऊंगा PHP के अंदर, PHP स्टॉर्म में गए, न्यू प्रोजेक्ट बनाया, इसका नाम दे दिया XAMPP के अंदर htdocs के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर आके मैं कह देता हूं कि यार लॉगिन टेस्ट एक हम पेज बना देते हैं, ठीक। क्रिएट कर दो प्रोजेक्ट,
तो हमारे पास प्रोजेक्ट बनकर आ गया लॉगिन टेस्ट। टू चेक गो इनसाइड योर ड्राइव, यहां पे आप डी ड्राइव में आ गए, मैं डी में आ गया, डी में जैम्प के अंदर htdocs के अंदर मेरे पास लॉगिन टेस्ट का एक फोल्डर PHP Storm ने बना दिया। तो आइडिया ये कि आप खुद बना दो या PHP Storm के थ्रू ले आओ, आपकी मर्जी। मैंने एक फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर के अंदर आके अपनी फाइलें जो थी वो पेस्ट कर दी। ठीक, इंडेक्स डॉट एक मेरे पास फाइल बनकर आ गई बहुत आसानी से। मैं वापस PHP Storm के अंदर आया, फाइल खोली, मेरे पास index.html की ये पूरी की पूरी फाइल एज इट इज आ गई। दिस इज हाउ वी सिंपली वर्क विद टेम्पलेट। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर आ गए, मैंने कह दिया भाईजान दिस इज अ फ्री रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप टेम्पलेट। मैं इसको नाम देता हूं वेलकम टू BSIT इवनिंग PHP पोर्टल। ठीक है, इसको करा दिया सेव, और इसको हम नाम दे देते हैं डाउनलोड इट ऑन हेयर। इसको डाउनलोड की जगह पे दे देते हैं लॉगिन टू स्टूडेंट, और फिर लफ्ज जो पोर्टल इसने लिखा था मैं यहां पे कर देता हूं। हाँ, अरे यार मिनिमाइज हो जाएगा, खुद ही फिर पॉज हो जाएगा। ठीक है, और पोर्टल कर दिया। उसके बाद इसने लिखा हुआ है कस्टमाइज, मैंने कहा यार ये चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो तो लिंक रहे, अच्छी बात है, लिंक नहीं रहे मैंने इस लिंक के टैग को भी हटा दिया। ठीक है, और ये एंकर टैग हटा दिया। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने टेम्पलेट उठाया हुआ था, अब मैं उसको कस्टमाइज कर रहा हूं। अब ये मेरा फोल्डर का नाम क्या था, लॉगिन टेस्ट। तो वापस ब्राउजर पर आ गए। ठीक है, हमने यहां पे आके लिखेंगे लोकल होस्ट /login टेस्ट, एंटर प्रेस किया तो बूटस्ट्रैप का पेज आ गया। मैंने कहा ठीक है, वेलकम टू BSIT इवनिंग PHP पोर्टल लॉगिन स्टूडेंट हमारे पास आ गया। ये वाली हेडिंग मैंने कहा इसको भी तब्दील कर लेते हैं, ये रहा बूटस्ट्रैप। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, इसका क्या नाम लिखा था हमने, वेब डेवलपमेंट कोर्स लॉगिन फॉर्म। ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास पेज हो गया। प्रॉब्लम ये कि पहली चीज ये पेज मेरे पास HTML में, तो इस तरह से हम इसको डाउनलोड करके अब आप रिफ्रेश करेंगे वेब डेवलपमेंट कोर्स लॉगिन फॉर्म, मेरे पास पेज बनकर आ गया। ठीक, लॉगिन पेज हमारे पास बन गया। अब यहीं पे मुझे सबसे पहले एक बटन देना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो मैं वापस नीचे आ जाऊंगा, एवरीथिंग इज रिटन, आई जस्ट हैव टू फाइंड द बटन फॉर साइन इन। ठीक है, तो मुझे आके ढूंढते हैं कि भाई गूगल प्लस फेसबुक के बटन हैं, ये रहा मेरे पास बटन साइन इन का। तो मैंने इसको किया कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे बटन आके हम दे देते हैं REGIS रजिस्टर न्यू STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, उप्स, Ctrl+C, एंड हिट रिफ्रेश, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट का बटन हमारे पास आ गया। यू वांट, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। CSS इफ यू रिमेंबर हमने इसका किया था बटन, और हम इसका नाम दे देंगे बटन डेंजर ब्लॉक, डेंजर कर देते हैं या इन्फो कर देते हैं। ठीक है, बटन इन्फो कर दिया, रीसेट किया, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, एक मिनट। अच्छा, इन्फो भी ग्रीन ही है। हाँ, अब रेड। अच्छा, ये वो हवर का था, हवर इफेक्ट है। चले ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, ये हमारे पास ग्रीन हो गया। ओके, तो मेरे पास दो बटन बन गए। अब क्या करना है, अब दूसरा आइडिया ये कि पहले तो हमें यूजर को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर जब बटन पे क्लिक करूं तो मेरे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर डाइवर्ट हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो ये जो इंडेक्स पेज थी मैंने इसी को ही किया, राइट क्लिक, कॉपी, या यहाँ पे देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, नहीं है, छोड़ दो, हम न्यू PHP फाइल बना देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया register.php, ब्लैंक फाइल बनाई register.php। ये शुरू का PHP कोड भी मैंने हटा दिया। फिर मैं गया हजरत इंडेक्स के पास, ठीक, इसको Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, रजिस्टर में गए Ctrl+V किया, तो ये बन गया हमारे पास
रजिस्ट्रेशन पेज। आ जाते हैं यहाँ पे, ऊपर हमने लिखा था लॉगिन फॉर्म, इसको मैं दे देता हूँ REGIS रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, अब लॉगिन टू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम नाम तब्दील कर देते हैं रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। ठीक, ये पेज भी बन गया। यूजर नेम दो, पासवर्ड दो। अब जहां पे वो यूजर नेम मांग रहा है, मैं कह देता हूं यार अब इसने किया क्या। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ द कोड। कोड में ये कि एक उसने फॉर्म बनाया, कहा ठीक, फॉर्म के अंदर उसने दिया एक डिव। ठीक, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है बाय द वे, तो डिव बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट के अंदर उसने पहले डिव बनाया, फॉर्म ग्रुप, लेबल और इनपुट, दो चीजें दी। फिर दूसरा फॉर्म ग्रुप बनाया, लेबल और इनपुट दी। इसका इफेक्ट देखने के लिए मैं चला गया पेज के अंदर, तो ये मेरे पास पेज आ गया। तो ये लेबल उसी के ऊपर और उसका नाम आ गया। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। ठीक है, तो ये वाला एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट मैंने कह दिया ठीक है, मुझे इसी को कॉपी करना है रजिस्टर पेज के अंदर। अरे मैंने चेंज गलत कर दिया, मैंने इंडेक्स को ही चेंज कर दिया। राइट, लॉगिन को लॉगिन रहने दिया, वापस रजिस्टर PHP में गए, REGIS रजिस्टर और REGIS रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। ठीक है जनाब, तो ये पेज मेरे पास यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यह तो आ गया यूजर नेम, मैंने इस डिव को किया कॉपी, मैंने कह दिया यार एक काम ये करो, एक पेस्ट और दूसरा पेस्ट। ठीक, पहले हमने इससे क्या पूछा, अपना यूजर नेम दो, फिर उसके बाद हम कह देंगे अपना फुल नेम दो। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका आपने क्या दे देंगे, ईमेल एड्रेस दे दो, और फिर पासवर्ड। तो हमने चार चीजें पूछी रजिस्ट्रेशन के बाद, कि रजिस्ट्रेशन में क्या करो, यूजर नेम दो, यूजर फुल नेम अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड। तो दो चीजें हमारे पास और आई। अब जो चीज मैंने चेंज की है ना, जैसे ये तो यूजर नेम रहा, इसको छोड़ दिया, फुल नेम, तो मुझे यहां पे बाकी चीजें भी चेंज करनी होंगी। टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट ही रहा, नेम फॉर्म यूजर नेम, इसको मैं यूजर नेम की जगह पे कर दूंगा फुल नेम। ठीक, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब ये कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, वो क्या होना चाहिए। अगर मैं हटा दूं तो देखो यूजर नेम 3 डॉट्स वाला आ रहा है, तो ये प्लेस होल्डर आ गया। मैंने नाम दे दिया फुल नेम। ठीक है, फॉर्म यूजर नेम, और आई थिंक ये क्लास है, राइट। लेट्स जस्ट सी इफ दिस वर्क्स फाइन। और ठीक है, तो जहां पे फॉर्म फुल नेम था, यूजर नेम था, मैंने फुल नेम कर दिया। इसी तरह से ईमेल वाले पे आ गए, तो फॉर्म यूजर नेम को हटा के हम ईमेल कर देते हैं, और यूजर नेम की जगह पे हम आ जाते हैं ईमेल एड्रेस। फॉर्म यूजर नेम को हटा के हम कर देते हैं कि भाई ईमेल कर दो, आईडी ईमेल नहीं, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। ठीक, हमने इसको किया सेव, पेज हो गया हमारे पास सेव। इंडेक्स पेज था, ठीक, तो मेरे पास मेरा रजिस्टर पेज भी बन गया, मेरे पास मेरा जो है इंडेक्स पेज भी बन गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पहली चीज के, इंडेक्स आपका .html है। ठीक, इंडेक्स आपका .html पेज है, इसको मुझे वापस करना पड़ेगा .php के अंदर। तो मैं इसको क्या करूंगा, फाइल को सेलेक्ट किया, फाइल सेव एज, इसी को HTML हटा के हम कर देंगे .php। बिकॉज यू आर वर्किंग विथ PHP, तो इट्स रिकमेंडेड कि यू यूज PHP पेज। फिर मैंने इंडेक्स को उठाया और इसको हम करा देते हैं क्लोज या डिलीट कर देते हैं। फिलहाल मैं इंडेक्स वाले को कर दिया क्लोज, ताकि मैं इंडेक्स PHP और इंडेक्स रजिस्ट्रेशन दो पेज आ गए, दोनों पे काम किया। अब होगा ये कि जब मैं index.php पे जाऊं, ठीक है, अब ये वाला जो लॉगिन टेस्ट पेज आ गया, ओके, बल्कि इसमें से मुझे वो उसको डिलीट करना पड़ेगा। लॉगिन, इसको उठा के या तो इसको आप रीनेम कर दो या चेंज कर दो। तो रीनेम करके हम इंडेक्स ओल्ड कर देते हैं, मैं डिलीट नहीं करता। ओल्ड इसीलिए किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर में 2 इंडेक्स फाइल आ गई। अब जब ब्राउजर पे जाओगे तो कौन सी इंडेक्स उठाए, तो ये फिर सारी उम्र कंफ्यूजन रहती है। तो इसको हमने चेंज कर दिया HTML वाली को, अब मेरे पास नॉर्मल फाइल आ गई। नाउ व्हेन आई रीसेट, तो वही हमारे पास पेज आ रहा है। हमने कहा ठीक है।
अब इसके अंदर बटन आ गया साइन इन रजिस्टर। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो रजिस्टर वाला पेज आना चाहिए। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो रजिस्टर वाला पेज आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड के अंदर आ गए, index.php में गए, ठीक है, और ये रहा मेरे पास बटन का, ठीक। इसके ऊपर हम करेंगे कि जब आप अब देखो क्या किया हुआ है फॉर्म का। फॉर्म क्या होता है, HTML के अंदर हम एक फॉर्म बनाते हैं, जो अभी जैसे बना हुआ है लॉगिन का फॉर्म, सिंपल फॉर्म बनता है, लेकिन इसका एक ग्रुप बनता है। ग्रुप से मतलब ये कि एक फॉर्म के अंदर 10 कंपोनेंट हो सकते हैं, नेम, टेक्स्ट फील्ड, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा आपका एक फॉर्म के ग्रुप के अंदर है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो ये पूरा ग्रुप उठ के सेंड होता है। लॉगिन पे क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, 2 चीजें, ये पूरा ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को उठा के हमने फॉर्म में डाल दिया। रजिस्ट्रेशन पेज पे गए, मैंने पूरा चीज को रजिस्ट्रेशन में डाल दिया। जब इसने यहां पे आके कहा कि ये लॉगिन है, तो मैंने एक अपना अलग फॉर्म बना दूंगा पहले। उप्स, फॉर्म, ठीक, हमने यहां पे एक अलग फॉर्म बना दिया। फॉर्म क्यों बनाया, ताकि जब मैं रजिस्टर पे क्लिक तो वो अलग जगह पे जाए, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो अलग जगह पे जाए। 2 चीजें, लॉगिन पेज पर है, 2 बटन है, लॉगिन पे क्लिक करें अलग पेज पे जाए, रजिस्टर पे क्लिक करें अलग पेज पे जाए। तो दोनों को अलग अलग हमें रास्ते बताने। उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत आसान, क्योंकि मैं फॉर्म को एक्सप्लेन अभी आगे लॉगिन पे भी करूंगा, तो मैं फॉर्म को ही लेके चल रहा हूं। आप अलग से रीडायरेक्ट भी लगा के कर सकते हो, पेज का URL दे सकते हो, डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हो। तो एंकर टैग बना दिया, एंकर टैग भी दे दिया, ये भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं फॉर्म बना रहा हूं ताकि मैं फॉर्म को जरा सा एक्सप्लेन कर सकूं। आगे हम 2-3 फॉर्म्स यूज करेंगे। तो मैंने एक और फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास मेथड, कि किस मेथड के तहत फॉर्म का डेटा जाएगा। मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल पोस्ट। अब गेट और पोस्ट 2 मेथड हम प्राइमरीली इस्तेमाल करते हैं। दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं डेटा को आपके वेब पेज से सर्वर पे भेजने के लिए। जब भी आप ब्राउजर पे कोई भी टेक्स्ट फील्ड में डेटा या फॉर्म में डेटा डालकर सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो डेटा जाता है सर्वर के पास। वो सर्वर पे डेटा भेजने के 2 तरीके हैं, पोस्ट और गेट। जब पोस्ट करते हैं तो डेटा खामोशी से चला जाता है, जब गेट यूज करते हो तो डेटा URL पर आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। डेटा को अभी मैं फॉर्म बनाया, ये क्लाइंट के ऊपर है। क्लाइंट अपना नाम डालेगा, फादर नाम डाला, सरनेम डाला, क्लिक किया, मेरे पास डेटा चला जाएगा सर्वर पे। ये डेटा सर्वर पे भेजने के 2 तरीके, पोस्ट और गेट। बस डेटा क्लाइंट से सर्वर पे भेजने के लिए पोस्ट और गेट मेथड यूज होता है। हमने कहा पोस्ट यूज करो। फिर सर्वर पे कौन सी जगह पे भेजूं, सर्वर पे कौन सी फाइल रिसीव करेगी डेटा, तो हम यहां पे दे देंगे हमारे पास एक्शन का, ठीक है। एक्शन में हम जाके दे देंगे register.php फाइल। अब हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को अब मैं दे देता हूं ये वाला बटन, Ctrl+X, Ctrl+V, रजिस्टर, सबमिट का Ctrl+S। ये मैंने चीज की है इंडेक्स वाले पेज के अंदर। जो रजिस्टर बटन था उसको अलग उठा के फॉर्म में डाल दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप एक लिंक भी बना सकते हो, एंकर टैग भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, बहुत सारे तरीके। मैं सिर्फ फॉर्म को, क्योंकि मुझे भी और एक्सप्लेन करना है, तो फॉर्म का एग्जांपल दिया। अब होगा ये कि 2 फॉर्म बन गए, एक ये वाला फॉर्म, एक ये वाला फॉर्म। फॉर्म में क्या एक बटन रखा है। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी टाइप हमने कर दी सबमिट। ये डिफॉल्ट टाइप है, फॉर्म के साथ हमेशा सबमिट की टाइप जाती है। फॉर्म का मतलब ये भाईजान कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो जितना भी डेटा इस फॉर्म के अंदर है, ये डेटा उठाओ, पोस्ट मेथड से सर्वर पे भेज दो। सर्वर पे कहां भेजूं मैं, यार एक फाइल मैंने बना के रखी है php.register.php करके, इस फाइल को डेटा भेज दो। ये हुआ क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास। अभी सर्वर ने क्या कहा कि यार अच्छा ऐसा है, आके टेस्ट करते हैं। हम आ गए सर्वर के पेज के ऊपर, Ctrl+R रिफ्रेश किया, हमने कहा रिफ्रेश करो, 2 बटन आ गए, साइन इन, न्यू रजिस्टर। मैं जैसे ही न्यू रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर फॉर्म वाला पेज ओपन हो। बहुत सिंपल एज दैट। वापस बैक किया, साइन इन पे क्लिक किया, यही पेज रीलोड हो रहा है, साइन इन पे क्लिक किया, यही पेज रीलोड हो रहा है। लेकिन जो ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ गया।
आप एंकर टैग से भी ये कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ फॉर्म को समझाना था, इसीलिए फॉर्म को दोबारा यूज किया। मैंने फॉर्म के तहत कहा कि जब मैं इस सबमिट बटन पे भाई क्लिक करूं, जो मेरा ये वाला बटन है, तो तुम क्या करो, रजिस्टर पीएचपी की तरफ चले जाओ। ये इंडेक्स वाला पेज खुला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेज से मैंने रजिस्टर पेज की तरफ भेज दिया। तो लॉगिन पेज, जिसको हम इंडेक्स डॉट पीएचपी कह रहे हैं, जब मेरे ऊपर रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करो तो तुम उसको रजिस्टर वाली फाइल पे भेज दो। ये रजिस्टर वाली फाइल हमारे पास ओपन होगी। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आने के बाद मैं अपना यूजर नेम दूंगा, फुल नेम दूंगा, मैं अपना जो है ईमेल एड्रेस दूंगा, ठीक है, और पासवर्ड दूंगा। बस उसके बाद अब ये बटन मेरे पास नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं जो कोड वेर आ गया रजिस्टर वाले पे, इसने यहाँ पे लिखा है साइन इन, मैं यहाँ पे दे दूंगा रजिस्टर या सबमिट, कुछ भी दे दो। और ये दूसरे बटन की अब जरूरत नहीं है, इसको उससे गायब कर दिया। कंट्रोल एस, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, रजिस्टर का पेज बटन। ये ईमेल एड्रेस गायब हो जाओ भाई, पता नहीं क्यों ईमेल आ रही है ऑटो फॉर्म फिल से, मेरे पास फिल बन। अब यहाँ पे रजिस्टर मैं ये वाले ऑप्शंस नहीं देना चाह रहा, मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ। आप इसको हटा भी सकते हो। नीचे आ गए, ये वाला डिव बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो डिव था ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इस पूरे डिव को हटा दिया। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, उप्स, किधर गया, रिफ्रेश, कंटिन्यू, तो नीचे वाले बटन गायब हो गए। आपको रखने हैं, आप रख भी दो। तो दिस इज व्हाट बेसिकली मीन कि वंस यू हैव अ टेम्पलेट, आप कस्टमाइज करो अपनी मर्जी के हिसाब से चलो। बहरहाल मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज बन गया। हो सकता है जो टेम्पलेट आप डाउनलोड करो उसमें ऑलरेडी सारे पेजेस बने हुए हो, ये भी पॉसिबल है। मेरे पास नहीं थे, मैंने सेव एज करके थोड़ा चेंजेस किया, 5 मिनट में मेरे पास क्विकली पेज बन गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं असल मकसद के ऊपर। मैंने डेटाबेस बनानी है, रजिस्टर पे मैं क्लिक करके नाम रखूं, क्लिक करूं, डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। मैंने कहा अच्छी बात। पहले आ जाते हैं वापस हमारे लोकल होस्ट के ऊपर। मैंने सादा लोकल होस्ट लिखा, जैम्प का पेज ओपन हो गया। रिमेंबर मेरा सर्वर अभी भी चल रहा है, सर्वर चलेगा तो आएगा। अगर ये पेज नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका जैम्प नहीं है। मेक श्योर योर जैम्प इज रनिंग। उसके बाद हम आ जाएंगे माई पीएचपी एडमिन के ऊपर। मेरा माई पीएचपी एडमिन खुल गया। यहां पे सबसे पहले हम आ जाएंगे राइट कॉर्नर के ऊपर, न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाईजान आप क्या करना चाह रहे हो। हम कहेंगे यार मुझे नया डेटाबेस एक बनाना है, लेट्स क्लिक ऑन दैट। तो न्यू पे क्लिक करके हम सबसे पहले हमारी न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। चलें, जब तक ये लोड हो, अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टास्क है ये कि जब मैं इस पे रजिस्टर पे क्लिक करूं, ठीक, वंस आई क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन, तो ये जितनी भी चारों टेक्स्ट फील्ड्स हैं इसका डेटा रीड करके ले आए। उसके बाद डेटाबेस में हम सेव करेंगे। तो हम आ जाते हैं हमारे पीएचपी के अंदर। मैंने रजिस्टर पेज खोला, ठीक है, ये मेरे पास मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। ओके, अब इसके अंदर भी क्या किया हुआ है, हमने फॉर्म बनाया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर हमने बताया हुआ है कि भाई मेथड पोस्ट है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, यूजर नेम, फादर नेम और फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 4 चीजें हमने दी हुई इसको। अब आइडिया ये है दैट व्हेन आई क्लिक ऑन द रजिस्टर, ये चारों डेटा रीड करें और डेटाबेस में राइट करें। अब इसके लिए मैंने यहां पे बताया कि यार एक ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्म बनाया। उस फॉर्म को कहा कि जब यूजर इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो यहां से ये सारा डेटा रीड करके तुम एक और फाइल बना के भेज दो जिसका नाम है रजिस्टर डॉट यूजर। ये रजिस्टर डॉट यूजर पे आ गया। इस रजिस्टर डॉट यूजर के अंदर हमने पीएचपी लिखी और इस पे मैंने एक चीज कही कि डॉलर यूजर नेम इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड सिंगल कॉलन यूजर नेम। If I am correct, form username. ठीक,
अभी हमने क्या किया, चेक दिस आउट। थोड़ा सा जो तरीकाकार हम यूजुअली बड़े सिस्टम से बनाते हैं तो उसमें करते हैं। मैंने एक मेन इंडेक्स पेज बनाया, एक इस इंडेक्स के अंदर हमने लॉगिन भी दिया और रजिस्टर भी दिया। जब यूजर ने रजिस्टर पे क्लिक किया तो एक और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया, उसके अंदर उसकी तमाम फील्ड्स आ गई हमारे पास। एक बटन आ गया रजिस्टर। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहां से इस पेज से लेकर मुझे एक और पेज पे ले जाएगा। इसका नाम हमने दे दिया रजिस्टर यूजर। ये क्या करेगा, रीड फॉर्म डेटा, इंसर्ट, बल्कि इससे पहले यू करो, रीड फॉर्म डेटा, रीड फॉर्म करो, कनेक्ट विथ डेटाबेस करो, इंसर्ट इनटू डेटाबेस करो, इफ सक्सेस, फिर रीडायरेक्ट कर दो यहां पे, ट्रू, ठीक है। इफ सक्सेस अगर ट्रू होती है तो रीडायरेक्ट करके वापस लॉगिन पेज पे चले जाओ। अगर फॉल्स होती है तो वापस रीडायरेक्ट करके यहां पर आ। ये समझ में आया है? थोड़ा और इज्जत से बनाओ, ठीक। इसी तरीके से लॉगिन पेज बनेगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास चेक लॉगिन का एक पेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, कनेक्ट विथ डेटाबेस, ओके, वैलिडेट यूजर। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो हमारे पास वेलकम पेज आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो वापस लॉगिन पेज पे आ जाएगा। और ये सिंपल लॉगिन पेज का मैकेनिज्म। अब यहां पे हमारे पास फाइल्स कितनी क्रिएट हुई, एक इंडेक्स, 2, 3, 4, 5। चक्कर क्या किया हमने, यार इंडेक्स से रजिस्टर अलग हुआ, लॉगिन अलग हुआ। जब मैं रजिस्टर पे गया तो रजिस्टर की भी 2 फाइलें मैंने बनाई बैकएंड पे। एक में सिर्फ फॉर्म दिखाया, एक में मैंने सिर्फ फॉर्म दिखाया। जब रजिस्टर पे क्लिक किया तो उसका डेटा उठाया, फॉर्म से मैंने डेटा एक और फाइल में भेज दिया। क्यों? डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, कनेक्शन डेटाबेस ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए। ये वो फाइल है जो यूजर को नजर नहीं आएगी, यूजर को उसका पता भी नहीं चलेगा। यूजर को ये फाइल नजर आ रही है। रिमेंबर, इवेंचुअली यूजर के पास कोड जाता है, पीएचपी का नहीं जाता, बाकी कोड जरूर जाता है। तो यूजर पढ़ सकता है कि यार इसने कौन कौन से नाम रखे हैं, कौन सी फील्ड्स रखी हैं। फिर इथिकल हैकिंग में अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। वो इसी तरीके से डेटा हम निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से फॉर्म से डेटा उठाया। असल में जो डेटाबेस से कनेक्शन है, असल में जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, फिर डेटाबेस में को क्यूरी करनी है, सक्सेस करना है, ये अलग फाइल बनाई। जैसे इस पे गया, इसमें सारा काम किया, अगर सक्सेस हो गई तो रीडायरेक्ट करके इंडेक्स पर आ गई, अगर फॉल्स हुई तो वापस रीडायरेक्ट करके इधर आ गई। इससे क्या हुआ, यूजर के पास पता भी नहीं चला, उसको लगा मैं उसी पेज पर हूं, लेकिन एक और फाइल बीच में आ जाती है जो सारा काम करनी है। इनको हम हेल्पर फाइल्स भी कहते हैं, बैकएंड फाइल्स भी कहते हैं, रियल कोडिंग फाइल्स भी कहते हैं। और ये सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। यही चीज लॉगिन भी करता है। हालांकि लॉगिन पेज है, हमें लग रहा है कि सारा काम उधर ही हो रहा है, उधर कुछ नहीं हो, सिर्फ फॉर्म है। जब आपने लॉगिन किया तो ये डेटा उठा के एक और फाइल लोड होती है, उसके पास जाता है सर्वर पे, वो आपका डेटा रिसीव करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस से मकसद कि वो डेटा रीड किया, डेटाबेस से कनेक्ट किया, वैलिडेट किया कि वाकई ये यूजर है कि नहीं है। अगर यूजर है, यही पासवर्ड है, तो उसको यस किया। यस का मतलब ये, अब रीडायरेक्ट करके वेलकम के पास। यूजर को लगेगा कि मैं इस पेज से डायरेक्ट इधर आ रहा हूं, उसको ये वाला पेज पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा मैं इस पेज से डायरेक्ट इधर आ रहा हूं। लेकिन बीच में एक हमने हेल्पर पेज रखा हुआ है जो असल काम ये कर रहा है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, डेटाबेस को प्रोसेस करना, डेटाबेस को रीड करना, असल काम सारा यहाँ पर, ठीक। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की कि रजिस्टर पेज बनाया। रजिस्टर पेज बनाने के बाद
मैंने एक और पेज बना दिया रजिस्टर यूजर का। अब इस पेज में मैं डेटा रीड कैसे कराऊं? ये वाला जो डेटा था रजिस्टर फॉर्म का, ये डेटा इसके पास कैसे जाए? तो एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल में भेज रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ। तो फॉर्म का असल काम ही यही है, फॉर्म बनाने का मकसद ही यही है कि एक फाइल में से डेटा दूसरी फाइल में जाए। फॉर्म का असल मकसद ही है एक फाइल में से डेटा दूसरी फाइल में जाए। और उसके दो तरीके हैं, एक पोस्ट और एक गेट। पोस्ट में जो आप करोगे वो आपको यूआरएल पे डेटा नजर नहीं आता, ब्लैंक होता है। गेट में जो भी आप करोगे वो एक्चुअली यूआरएल पे प्रिंट होकर आ जाता है। तो जो यूआरएल पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है ना हमारे पास, कहीं ना कहीं आया जाए, मैं देखूं फॉर एग्जाम्पल ये आ गई गूगल के ऊपर, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, देखो क्वेश्चन मार्क के बाद कंटिन्यू HTTPS, ये गेट की रिक्वेस्ट है। गेट को पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क ढूंढते हैं हम, कंटिन्यू वेरिएबल का नाम है इज इक्वल्स टू, ये उसकी वैल्यू आ गई, ये रिडायरेक्शन लगी हुई है उस पर, ठीक, ये गेट के थ्रू हो रही है। यहां पे हमने क्या करना है, पोस्ट के थ्रू करना है, तो हमने पोस्ट लगाया। अब रिडायरेक्शन का मतलब ये कि इस पेज से मैं दूसरा पेज पे कहां पे जाऊं, तो हमने कह दिया रजिस्टर यूजर पे जाओ, चले गए। लो भाई हम रजिस्टर यूजर पे आ गए। अब क्या करें, अब ये करो सलाम अलैकुम करो, ठीक है, हम कह देते हैं सलाम करो पहले बच्चा, शाबाश जमूरा, इको क्वेश्चन मार्क, और अच्छा इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, अस्सलामुअलैकुम। ठीक है जी, तो टेस्ट करते हैं, जब मैं रजिस्टर बटन पे चलूंगा तो सलाम वाला पेज आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने इसको भी किया सेव, मैं वापस पेज पर आ गया हमारे, और मेरे पास ये वाला पेज था, इसको रिफ्रेश करा दिया, यस, बगैर कुछ एंटर किए हुए मैंने फिलहाल रजिस्टर पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक, इसकी वैलिडेशन नहीं की हुई, तो हम टेस्ट एडमिन और अस्सलाम वालेकुम पेज आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ था, तो टेम्पलेट में उसकी वैलिडेशन का उसने लगाया हुआ है कोड, वो साथ पूछ रहा है। तो इसका मतलब मैं जो भी डेटा एंटर करूंगा, रजिस्टर पे क्लिक किया, अब देखो पेज दूसरा आ गया, रजिस्टर यूजर डॉट PHP, और क्योंकि मैंने गेट मेथड पोस्ट मेथड यूज किया है तो यूआरएल पे कुछ भी नहीं आया। मैं वापस ब्राउजर पर आ गया, मैं रजिस्टर पे गया, अब इस पोस्ट की जगह पे मैं कर देता हूं गेट, Ctrl+S, ठीक, इसको बैक किया, इस भाईजान को Ctrl+R करके रिफ्रेश किया, ठीक, यूजर नेम पे दिया टेस्ट, फुल नेम पे दिया टेस्ट एडमिन, और हमने टेस्ट कर दिया। अब जब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी पूरा यूआरएल पे आपका फॉर्म प्रिंट होकर आ गया। अब अगर आप यूआरएल पे जाओ तो नाउ यू विल फाइंड के रजिस्टर यूजर डॉट PHP क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद फॉर्म डैश यूजर नेम, फॉर्म डॉट फुल नेम, फॉर्म ईमेल, सारी तफसील मेरे पास ब्राउजर पर आ गई। कहीं कहीं पे काम होती है, वरना मोस्ट सिचुएशन में ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आपका पासवर्ड, नेम, फादर नेम सारा यूआरएल पे आ जाता है, पब्लिकली होकर डिस्प्ले हो रहा है। कोई दूसरा बंदा आराम से, अगर आप इथिकल हैकिंग में जाओगे तो अब वो इसी तरह से डेटा हम रीड कर रहे हो। तो ये चीज आई डिफरेंस पोस्ट और गेट की, बाकी तरीकेकार दोनों का सेम है, ठीक। मैंने इसको वापस कर दिया कि यार मेथड पोस्ट कर दो, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये मेथड आपका डेटा यहां भेज दिया। अब यहां पे डेटा रिसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे डेटा रिसीव करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, एक तो वेरिएबल मैंने अपना बनाया $पोस्ट। पोस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि यूजर ने पोस्ट के थ्रू डेटा भेजा। अगर यहां पे गेट होता तो मुझे इधर भी गेट यूज करना था। अब ये मैंने प्री डिफाइंड बिल्ट इन वेरिएबल नेम यूज किया हुआ है। डॉलर है तो मुझे पता है वेरिएबल होगा, लेकिन ये वेरिएबल तो मैंने नहीं बनाया, ये हजरत अंग्रेज ने पहले से बना के रख दिया। एक वेरिएबल एरे का एसोसिएटिव एरे हम कहते हैं, ये बना के रख दिया। इसके अंदर उसने फॉर्म यूजर नेम की वैल्यू डाल दी। फॉर्म यूजर नेम क्या है, अगर मैं फॉर्म पे रहा हूं तो फॉर्म यूजर नेम ये वाला मेरा यूजर नेम वाला, इसका नेम उसने ऑलरेडी रखा हुआ है फॉर्म यूजर नेम, ये नाम उसने रखा हुआ है, टेम्पलेट में है, मैं चेंज भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन भाई ने नाम रख दिया है, हमने कहा हम भाई के नाम के ऊपर ही चलते हैं, मैंने फॉर्म यूजर नेम कर दिया। बस डेटा रीड करने का सादा सिंपल तरीका ये। मैंने एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल नेम,
इज इक्वल्स टू $_post। ये बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट इन मेथड कि जब एक फाइल से डेटा आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो, दूसरे के पास डेटा आ गया। कैसे आया? दूसरे के पास एक बिल्ट इन खुफिया वेरिएबल नेम मौजूद है, आपने सिर्फ उसको यूज करना है बस। फुल नेम, ये हमारे पास, मैंने वेरिएबल पोस्ट से फुल नेम रीड किया कि यार उस भाई ने जो डेटा भेजा था वो रीड करो, वेरिएबल फुल नेम के अंदर स्टोर करो। फिर एक और वेरिएबल बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईमेल, ठीक है, इज इक्वल्स टू $_post। ठीक, पोस्ट किया, क्वेश्चन ब्रैकेट सेमीकोलन। इस चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक स्लाइड्स में इसको डिस्कस किया था। ये एक्चुअली एक एरे बन की फॉर्म में डेटा हमारे पास आ रहा है, फॉर्म डैश ईमेल का। इसी तरह से फाइनली $password इज इक्वल्स टू अगेन $_post क्वेस्ट ब्रैकेट्स सेमीकोलन, और ये इसने फॉर्म अंडरस्कोर, भाई ने पासवर्ड नाम रखा हुआ। अब हमने क्या किया, जो 4 फॉर्म के डेटा वहां क्रिएट किया था वो पोस्ट मेथड से भेजा रजिस्टर पेज को। रजिस्टर पेज ने रिसीव किया, अब उसको मैं रीड करना है। रीड करने का तरीका ये कि मैं $post यूज किया, फॉर्म। अब मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसूलन एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप उसको एक इज्जतदार वेरिएबल के अंदर दे दो, इतना बड़ा लिखने की आपको जरूरत ना पड़े। तो हमने छोटा सा वेरिएबल नेम दे दिया। अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अस्सलाम वालेकुम H1, और यहां पे डॉट लगाया, $यूजर नेम दे देते हैं या फुल नेम दे देते हैं, ठीक है, और फिर डॉट लगाया, क्वेश्चन इन्वर्टेड कोटेशंस बंद की, और यहां पे \H1 कर दिया, सेमीकोलन। फिर हमने इको करा दिया, और यहां पे मैसेज प्रिंट करा देते हैं, आपका यूजर नेम है $यूजर नेम। उप्स यार, ये किधर गया? ठीक है जनाब। अब ये वेरिएबल्स को मैं किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। इको क्वेश्चन मार्क, योर ईमेल इज $, ईमेल सेमीकोलन। आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर, बैक किया, जूम आउट कर लेते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश किया, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल यूजर नेम है हमारे पास जीशान, फुल नेम है जीशान बड्डी, ईमेल एड्रेस है हमारी zishan@test.com, ठीक है, पासवर्ड 1234, और हमने यहाँ पे एंटर मारा, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे पास अब आ गया मजेदार सा एरर। पहले तो उसको हम कर देते हैं क्लोज, पासवर्ड सेव करो नेवर, अनडिफाइंड इंडेक्स फॉर्म फुल नेम। ठीक, अब मजे की बात, इससे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम एरर्स की ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, आउटपुट किसी न किसी सूरत में आ जाता था। PHP भाई इस मामले में थोड़ा सा सख्त है। PHP का कोड भी एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के ऊपर, लेकिन वो एरर हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 4 में ये अनडिफाइंड एक इंडेक्स आपने दे दी, फुल नेम नाम की कोई चीज मेरी जिंदगी में है ही नहीं। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई मसला नहीं है, मैं अभी आपकी जिंदगी का अहवाल चेक कर लेते हैं। रजिस्टर में गए और हमने आके यहाँ पे कोड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यार ये गलती कहाँ पे की हमने। फुल नेम हमने $L डाला हुआ है, जब मैं रजिस्टर में गया तो मैंने यहाँ पे $L डाला हुआ है, इधर भी $L कर देते हैं, Ctrl+S कर दिया, वापस हजरत के पास गए, इसको Ctrl+R कर दिया, रिफ्रेश किया तो अस्सलाम वालेकुम जीशान बड्डे, आपका यूजर नेम है जीशान, और ईमेल एड्रेस यही पे आ गया। मैंने कह दिया यार सब्र करो, इसके बाद तुसी डाल दो BR, तो ये जो यूजर नेम प्रिंट करने के बाद डॉट, फिर इन्वर्टेड कोटेशंस, और फिर आप कर दो BR, ठीक, और आई थिंक ये काम चल जाएगा। Ctrl+S, वापस यहाँ पर आए, Ctrl+R, रिफ्रेश किया तो मेरे पास डेटा प्रिंट हो गया। अब मैं इस पे जिस तरह से भी चाहूँ कर सकता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने डेटा एक पेज में दिया, रजिस्टर पे क्लिक किया, उसने डेटा दूसरे पेज में भेजा, दूसरे पेज से मैंने डेटा रीड करके फिलहाल सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले किया।
उसूलन अब अगर मेरा डेटाबेस जिंदगी में चल गया, जो डेटाबेस नहीं चल रहा किसी न किसी मनुष्य सूरत की वजह से, डेटाबेस क्यों नहीं चल रहा है? ठीक, यहां तक ये चीज समझ में आई कि मैंने डेटा रीड कैसे किया। अब आ जाते हैं इसकी कनेक्शन के ऊपर। उसके लिए अब डेटाबेस एक तरीकेकार तो ये है कि मैं इसको फिलहाल करता हूं, देखो माई सीक्वल सर्वर स्टॉप हो गया, इसको वापस करते हैं स्टार्ट एंड रनिंग। लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम, नाउ इट्स ओके। न्यू में गए, अब आ गए न्यू डेटाबेस। वेरी क्विकली हम नया डेटाबेस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, ठीक है, तो इसका नाम भी मैंने लॉगिन टेस्ट अंडरस्कोर डीबी कर दिया, तो मेरे पास डेटाबेस बन गया। एंड आई एम श्योर आप अभी डेटाबेस पढ़ कर बैठे हो, तो मुझे डेटाबेस के अंदर ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन MySQL के अंदर डेटाबेस पे काम करना और भी आसान है, क्योंकि उसने पूरा इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया हुआ। तो मैंने न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस दे दिया। अब वो कहता है टेबल नेम, मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर, एक यूजर की टेबल बना लेते हैं, चलें। कॉलम उसमें हम रख लेते हैं 5-6 एंड क्लिक कर दिया गो, तो ये 6 कॉलम के साथ हमारे पास टेबल का डेटा आ गया। अब सबसे पहले हम दे देंगे यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर ID, इसको इंटीजर कर देंगे और इसको AI से मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि नया यूजर बनता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे यूजर नेम, ठीक है, ये वेरिएबल होनी चाहिए वारचार, इसकी लेंथ हमने 255 कर दी। फिर हमारे पास आना चाहिए फुल नेम, ये भी हमारे पास होना चाहिए वारचार, इसकी लेंथ भी हमने 255 कर दी। फिर उसके बाद ईमेल, उसके बाद ये भी वारचार, इसकी लेंथ भी हमने 255 कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, पासवर्ड, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं वारचार, लेंथ इसकी मैं 50 कर लेता हूं। फिर तीसरा कॉलम, अब नॉर्मली जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम एक काम रखते हैं कि डेट क्रिएटेड, एक फील्ड बना लेते हैं कि ये यूजर का अकाउंट किस दिन बना था, या हम इनेबल्ड बना लेते हैं कि ये यूजर इनेबल्ड है या डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड होगा तो लॉगिन नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी का अकाउंट से, तो मुझे किसी का अकाउंट डिसेबल करना है, मुझे ये पावर चाहिए कि मैं स्टूडेंट का अकाउंट डिसेबल कर दूं ताकि वो लॉगिन ना कर सके, जब तक कि मेरा भाई फीस पे नहीं कर रहा। फीस पे करेगा तो अकाउंट खुलेगा, वरना अकाउंट डिसेबल। तो यहाँ पे हम इनेबल का दे देंगे इंटीजर 0 या 1। तो लॉगिन करते हुए हम ये भी कंडीशन चेक करेंगे कि यूजर नेम, पासवर्ड और इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर इनेबल्ड 0 है तो मतलब भाई को लॉगिन नहीं करने देना, अगर इनेबल्ड 1 है तो लॉगिन करने दो। ठीक, ये हरकत हम करते हैं LMS में, हमारे पास मौजूद है फीचर। तो ये चीज नॉर्मली रखी जाती है। मीन्स अब ये आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर आता है कि आप क्या क्या देना चाह रहे हो। नहीं, समटाइम्स हम इस पर रिमार्क्स, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलियुल अज़ीम। डेटाबेस नहीं बनी ना, यूजर और ये 6 कर देते हैं या 7 करके बना दो। फिर से बनाते हैं मेरे भाई, चलें। यूजर अंडरस्कोर ID इंटीजर, लेंथ इसकी फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं, या लेंथ इसकी भी 255 एंड ऑटो इंक्रीमेंट। यूजर नेम, इसको वारचार 255, फुल नेम वारचार 255, ईमेल वारचार 255, पासवर्ड वारचार 50, ठीक, इनेबल्ड इंटीजर, इसकी कैरेक्टर लेंथ 2 और रिमार्क्स। ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस बनाई, सेम यूजर ID, यूजर नेम, फादर नेम। मैंने एक इनेबल्ड का फील्ड बना दिया, इंटीजर ही रखा, उसकी लेंथ हमने रखी 2, कि 0 होगा तो कुछ भी नहीं होगा, यूजर डिसेबल्ड होगा, 1 जो भी नया यूजर बनेगा 1 मतलब एक्टिव, हमारे ऊपर है। फिर हम एक रिमार्क्स भी रख लेते हैं, ठीक है। रिमार्क्स मीन्स के आगे चल के मुझे कोई भी रिमार्क्स, कोई डिस्क्रिप्शन, कुछ इंफॉर्मेशन उसके आगे रखनी है तो मैंने डेटाबेस में ये प्रोविजन होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन अगेन व्हाट सिस्टम यू आर वांट टू क्रिएटिंग। वंस यू आर ऑल डन विद दैट, तो यहाँ कहीं ऑप्शन आ जाएगा सेव का,
मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब मैं यहीं पे ही इंसर्ट में जाके डेटा को इंसर्ट भी कर सकता हूं। लेट्स ट्राई दैट। तो मैं इंसर्ट में गया, यूजर आईडी को मैंने ब्लैंक छोड़ा, यूजर नेम हमने दे दिया टेस्ट, फुल नेम हमने दे दिया टेस्ट नेम, ईमेल आईडी हमने दे दी test@test.com, पासवर्ड भी हमने दे दिया टेस्ट, इनेबल्ड यस 1 रखो, न्यू यूजर है ये हमारे पास। ठीक है जनाब, इसको हमने करा दिया गो किया तो हमारे पास क्रिएट हो गया 1 रो इंसर्टेड, ये इंसर्ट की रो आई। अब ये पहली चीज हम टेस्टिंग में क्यों करते हैं, मैंने पहला यूजर डेटाबेस के थ्रू बनाया, वजह यह है कि मुझे ये वाली क्यूरी चाहिए थी, मुझे क्यूरी याद नहीं थी। ठीक, मुझे एसक्यूएल की क्यूरी याद नहीं थी, मुझे क्यूरी चाहिए थी कि जिसके तहत मैं डेटा को इंसर्ट कर सकूं। जब मैं रजिस्टर करूंगा तो क्यूरी इंसर्ट होगी। तो एक दफा मैंने खुद ही यहां पे आके इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट में जाके मेरे पास क्यूरी आ गई, मैंने क्यूरी को कर दिया कॉपी। चेक करना चाह रहे हैं, अब आप स्ट्रक्चर में जाएं, ब्राउज में जाएं, आपको यूजर आ जाएगा। तो मैं जब ब्राउज में जाऊंगा तो ये मेरे पास टेस्ट यूजर भी आ गया। अब भले आप इसको डिलीट कर दो, आपकी मर्जी, मुझे क्यूरी मिल गई। नेक्स्ट टाइम हम आ जाएंगे अब हमारे कोड के अंदर। अब यहां पे हमारे पास असल मकसद क्या है, पहले डेटाबेस कनेक्शन का, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके क्यूरी चलाऊंगा। तो मैंने क्यूरी यहां पे लाके पेस्ट कर दी और इसको हम होम करते हुए फिलहाल कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो क्यूरी मैंने यहां पे पेस्ट करके रख ली ताकि मेरे पास क्यूरी आ जाए। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, आगे कराता जाऊं। चलें, लेट्स जस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन पेज वेरी क्विकली। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, वापस आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर, यहां पे चले गए W3 स्कूल्स, कहीं ना कहीं था मेरे पास या बंद कर दिया मैंने। ठीक, W3 स्कूल्स में गए, यहां पे आप स्क्रॉल करोगे नीचे MySQL डेटाबेस का कोड आ जाएगा। यहां पे मैंने आके कनेक्ट वाले डेटाबेस में चले गए, हमारे पास डेटाबेस आ गया। सो आई एम अगेन यूजिंग W3 स्कूल्स। यहां पे आने के बाद अगर आप PHP वाले ट्यूटोरियल में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ट्यूटोरियल है, इसको सिर्फ स्क्रॉल करेंगे नीचे तो MySQL डेटाबेस का आ जाएगा। तो यहां पर आ गए, अब यहां पे आपको सारा इसका एक्सक्यूएल को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, अब इधर आके मैं यूज करूंगा। अब इसमें दो तरीके हैं, PHP के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका भी है और नॉर्मल प्रोसीजरल तरीका भी है। फिलहाल लेट मी फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजरल वे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्योंकि अभी मैंने PHP करा ही नहीं है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वी विल यूज समथिंग कॉल्ड MySQL प्रोसीजरल। इसके अंदर आए, उसने कहा कि यार ये तरीका है भाईजान यूज करने का। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इस कोड को हमने किया कॉपी, अपने कोड में आए, डेटाबेस कनेक्शन में गए, यहां पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये क्या मांग रहा है मुझसे, सबसे पहले मेरा सर्वर नेम लोकल होस्ट ही है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब यूजर नेम कहां से लाएंगे भाई, तो हम आ गए डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में गए, यहां पे चेक किया प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस में चेक किया तो आपका यूजर नेम आ गया रूट। ठीक, बाय डिफॉल्ट, और ये सबसे खतरनाक चीज है, बाय डिफॉल्ट जो भी डेटाबेस आप बनाते हो उसका एक यूजर बन जाता है रूट के नाम से। ठीक, हमने कह दिया अच्छी बात है, इसका मतलब ये जब मैं यहां पे आ जाएगा तो यूजर नेम मैंने दे दिया रूट का। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कोई नहीं होता, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कोई नहीं होता। तो जो नई डेटाबेस आपने बनाई बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम है रूट, पासवर्ड कोई नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात है सिस्टम को हैक करने की, क्योंकि अब ये आपको भी पता चल गया कि दुनिया के जितने भी नए सिस्टम्स हैं बाय डिफॉल्ट हर डेटाबेस का यूजर नेम होगा रूट, पासवर्ड कोई नहीं। ठीक, 80% न्यू यूजर इसी गलती के ऊपर काम करके डेटाबेस को लाइव भी कर देते हैं। अगर मैंने डेटाबेस लाइव कर दिया तो अगले जो नया डेवलपर होगा या नया जो इथिकल हैकर भी होगा उसको पता होगा कि सबसे पहली चीज चेक करूं कि इसने यूजर नेम रूट पे विदाउट पासवर्ड एक्सेस तो नहीं दी। अगर उसने डेटाबेस का एक्सेस ले लिया तो काम तमाम, डेटाबेस से वो सारे यूजर नेम निकाल लेगा, यूजर नेम से पासवर्ड भी हमने डेटाबेस में रखा हुआ है वो डालेगा, आप इनक्रिप्ट करके भी रखोगे
वो इनक्रिप्ट उड़ा के उसको डिक्रिप्ट के एल्गोरिथम लगाएगा। इसी तरीके से सिस्टम एक्सेस है। तो उसूलन जब हम आगे जाते हैं तो मैं इन डेटाबेस यूजर्स को कर देता हूं डिसेबल, डिलीट करके मैं अपना एक यूजर बनाता हूं, यूजर नेम अलग, उसका अलग पासवर्ड रखते हैं, वो सिस्टम में देते हैं। ठीक है, बट फिलहाल बेसिक है, तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द सेम ओल्ड प्रिंसिपल। ओके, तो हमने रूट और यूजर पे ही चलते गए। अब आ जाते हैं इसके कोड के ऊपर। कनेक्शन, उसने एक वेरिएबल बनाया, ठीक, इज इक्वल्स टू, उसने एक फंक्शन कॉल किया MySQLi कनेक्ट, कनेक्ट करो सर्वर के साथ जिसका यूजर नेम और पासवर्ड ये हो। MySQLi कनेक्ट एक वेरिएबल उसने फंक्शन कॉल किया कि और उसको 3 आर्गुमेंट्स दिए, सर्वर का नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सर्वर का नाम लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट ही चल रहा है, और इवन जब आप डिप्लॉय भी करते हो आप लोकल होस्ट ही रखते हो, इसीलिए एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। रूट, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आ गया, पासवर्ड कोई नहीं, पासवर्ड कोई नहीं दिया। तो ये मेरे पास क्या करेगा, मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा। चेक करते हैं क्या सर्वर बना के नहीं बना, तो इफ कंडीशन, इफ नॉट इक्वल टू कनेक्शन डाई कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे दो। अगर सक्सेस हो गया तो कनेक्शन सक्सेसफुल कर दो। मैंने कहा अच्छी बात है, और उसके बाद इसको किया सेव, वापस आ गए हम अपने कोड के अंदर, माइनस किया, मेरा पेज किधर गया भाई, तो सारे गुम हो गए, एक्स्ट्रा बंद करते हैं सारे, है ये भी बंद हो जाओ, उप्स, क्लोज 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 क्लोज, ये सारे फ्री टेम्पलेट्स वाले थे, इस पर आ गया, यहीं पे आके मैंने किया रीसेट, कंट्रोल R, कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ, मींस डेटाबेस के साथ में हो गया कनेक्ट। हमने कहा बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, वापस यहां पर आ गए। अब क्या करना है, ये हो गया पहला स्टेप, सिंपल एज दैट। कनेक्शन किया, कनेक्शन लगाया, इको कनेक्ट, जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो हजरत ये इसके पास वापस जाते हैं। भाई अब क्या करना है, अब आपने चलानी है इंसर्ट की क्यूरी। ठीक, इसमें उसने बता रहा है कि आप डेटाबेस भी क्रिएट करो, टेबल भी क्रिएट करो, वो हम डायरेक्टली ऑलरेडी कर चुके हैं, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन कोड के थ्रू हम करते नहीं क्योंकि वो एक ही दफा का स्टेप है, तो बार बार कोड में बनाने की उसकी नौबत नहीं आती। हम आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर, तो ये रहा, उसने इंसर्ट का कोड भी दे दिया। इसके अंदर वो यही कह रहा है कि भाई पहले सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। अब की बार उसने तीसरा एक वेरिएबल यूज किया, डेटाबेस का नाम, कि यार किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ये वाला वेरिएबल यूज कर लेता हूं, सर्वर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। अब हमारी डेटाबेस का नाम क्या था, लॉगिन टेस्ट अंडरस्कोर DB, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वरना यहां पर आकर आप अपनी डेटाबेस का नाम भी चेक कर सकते हो। किधर गया मेरा डेटाबेस का नाम, अबे किधर गया, ठीक है, ये आ गया लॉगिन टेस्ट डॉट DB। हमने लॉगिन टेस्ट DB अंडरस्कोर DB जो था वही नाम यूजर का यहाँ पे, तो जो आपकी डेटाबेस का नाम था वो डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे दे दिया। रिमेंबर, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए जिस डेटाबेस में आप राइट कर रहे हो उसमें आपका नाम देना लाजमी है। तो एक डेटाबेस, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकती हैं। मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही डेटाबेस है, मैंने एक ही डेटाबेस का नाम दिया। अब आ जाते हैं वापस हजरत के पास। अब अगला स्टेप वो ये कह रहा है कि क्रिएट करो कनेक्शन। हमने कहा हमने कनेक्शन बना दिया, उसने कहा चेक करो, अगर कनेक्शन डाई हो जाए तो क्या कर दो, एरर मैसेज दे दो कि कनेक्शन फेल हो गया। हमने कहा हमने यहां तक भी कर दिया। अब आ जाते हैं अगला स्टेप, ये अगले स्टेप को हजरत अंग्रेज की तरह हमने किया कॉपी, वापस अपने कोड पर आए और हमने यहां पे लाके रखा। हमने कहा भाईजान अब क्या करना है, ये वाले स्टेटमेंट के बाद करा दो पेस्ट। ठीक, मैंने कह दिया ठीक हो गया। अब ये इको का स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, मैंने कमेंट कर दिया, और इनफैक्ट ये वाला वही था, QUE वाले क्यूरी टू इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये देखो SQL एक वेरिएबल लिया, उसमें उसने इंसर्ट की क्यूरी चलाई। मैंने अपनी इंसर्ट की क्यूरी का कोड ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूं, होम, और मैंने इसको एंड में किया कंट्रोल X, वापस यहां पर आए, इधर करा दिया पेस्ट, वापस होम पे चले गए। ठीक है, मैंने इसका कमेंट हटा दिया। अब ये कह रहा है कि यार एक वेरिएबल बना दो, उसका नाम दे दो SQL इज इक्वल्स टू इंसर्ट क्यूरी। SQL इसीलिए ताकि जो क्यूरी है जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर सक्सेसफुल होगी तो रिटर्न करेगा एक नंबर, अगर फेल होगा तो रिटर्न करेगा एक नंबर। तो फिर हम कंडीशन लगा के चेक कर सकेंगे कि वो सही हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे की। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, ये बात भी आपकी समझ में आ गई।
अब क्या करना है, उसने ये कह दिया है कि यार इंसर्ट क्यूरी जो आपने कॉपी की थी एज इट इज रखी, इसको इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर डाल दिया। इस पूरी क्यूरी को उठाया मैंने और सेमीकोलन से पहले इसको इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर डाल दिया। फर्क सिर्फ इतना था, इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट किए, इंसर्ट इनटू, अब इसने लिखा हुआ है माय गेस्ट, हमारी टेबल का नाम था यूजर, फिर यूजर आईडी, इसका टेबल का नाम था फर्स्ट, लास्ट नेम, ईमेल। हमने यूजर आईडी, यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल। अब ये क्या है, मेरे कॉलम्स के नाम है जो मैंने डेटाबेस में दिए थे। वैल्यूज, अब आप इसको मल्टीपल लाइंस में भी स्प्लिट कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ने के गरज से। इंसर्ट इनटू यू कर दिया मैंने। वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू नल, नल इसीलिए क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यहां पे नल कर दिया। अब दूसरा यूजर नेम, अब यहां पे हमारा खेल शुरू होगा। अब ये क्या होना चाहिए, ये होगा डॉलर यूजर नेम, टेस्ट पूरा नाम, यहां पे क्या होना चाहिए, डॉलर फुल नेम, ईमेल एड्रेस था, ठीक है, और इसको हम कर देंगे डॉलर ईमेल, ठीक है। इसी तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास डॉलर पासवर्ड, ठीक है। और कमेंट हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं, मैंने इसको भी रिमार्क्स में नल कर दिया। ये मेरे पास इनेबल्ड वैल्यू थी, इसको मैंने नल कर दिया। अब क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल है, इसको सिंगल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डबल कोटेशन के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने ये वाली वैल्यूज डाल दी वेरिएबल के अंदर, डन हो गया, कहानी खलास, ठीक। अगेन हमने क्या किया, स्ट्रिंग उठाई, इंसर्ट इनटू यूजर। अब ये क्यूरीज सिंपल डेटाबेस की क्यूरीज हैं, अगर आपको नहीं पता, इसीलिए जैसे मुझे याद नहीं थी क्यूरी, मैं पहले क्या किया, अपने डेटाबेस में चला गया, ठीक है। डेटाबेस में जब आप जाओगे तो आपके पास डेटाबेस पूरा आ गया, इसमें यहां पे दिया हुआ है इंसर्ट का, यहां पे आप स्ट्रक्चर में चले गए तो पूरा स्ट्रक्चर आ गया, एसक्यूएल में चले गए तो आपकी एसक्यूएल की क्यूरीज आ गई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वन, ये चीज आप गो करोगे तो ये आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और नीचे ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो आप एसक्यूएल से अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करके यहीं पे टेस्ट भी कर सकते हो। पहले क्यूरी टेस्ट की, फिर कॉपी की, फिर कोड में आके पेस्ट किया। मुझे इंसर्ट की क्यूरी देखनी है, मुझे तो याद नहीं रहा यार, पता नहीं क्या क्यूरी थी, मैं इंसर्ट में चला गया, डमी डेटा डाल दिया फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लैंक छोड़ा, डमी 2 कर दिया, इसको भी डमी 3 कर दिया, ठीक है। और पासवर्ड भी मैंने दे दिया, डमी कर देते हैं, और इसको 1 कर दिया। मैंने एक बेसिक डेटा डाल के गो कर देते हैं 1, गो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उसने यहाँ पे दे दिया 1 रो इंसर्टेड, फर्स्ट क्लास। उस रो की आईडी क्या थी 2, और ये हजरत अंग्रेज ने हमें क्यूरी बना के पूरी की पूरी दे दी, नीचे भी आ गई है, ऊपर भी आ गई, हाला क्यूरी आ गई। अब मैंने ये क्यूरी कॉपी करनी है, सिंपली अपने कोड के अंदर जाना है, इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर उसको पेस्ट करना है, इंसर्ट की हो, सेलेक्ट की हो, अपडेट की हो, डिलीट की हो, अब जो भी ऑपरेशन जिसको हम कर्ड ऑपरेशंस कहते हैं, मैं एक दफा टेस्ट करूंगा, क्यूरी उठाई यहां पे रखी, क्यूरी एग्जीक्यूट, उसके बाद ये वाली क्यूरी अब मेरे काम की नहीं रही, मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि नेट वाली क्यूरी थी, मेरी अपनी क्यूरी आ गई, बेहतरीन हो गया काम। फिर हमने क्या किया, अब हमने कहा कनेक्शन बनाओ, तो ये जो वेरिएबल हमने बनाया था उसका कनेक्शन, क्यूरी एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया। अब ये हुई क्यूरी, इसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखा है, इसको एग्जीक्यूट अभी नहीं किया। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये तरीका है, कनेक्शन, जो अभी अभी हमने ऊपर कनेक्शन बनाया ये वाला, इस कनेक्शन में जाओ और क्यूरी एक फंक्शन है वो कॉल किया, उसको ये स्ट्रिंग पास की, इस वक्त ये सिंपली एक स्ट्रिंग, उसको ये स्ट्रिंग हमने पास की, वो स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करेगा। फिर ट्रिपल इक्वल टू कंडीशन लगा दी, अगर ये क्यूरी रिटर्न कर रही है ट्रू, इसका मतलब न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फिर यहां पे हम लगा देंगे रीडायरेक्ट, ठीक, यहां पे हम लगा देंगे रीडायरेक्ट बैक टू लॉगिन पेज के भाई आपका अकाउंट हो गया, अब आप लॉगिन करो। अगर फेल हो गया तो यहां पे रीडायरेक्ट इसको वापस हम कर देंगे रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर। फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाईजान का रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, ये पेज किया सेव, वापस आ गए यहां पे, मैं हमारे पेज पे आ गया, बल्कि इसको उठा के मैंने एंटर प्रेस किया,
उप्स, नाम क्या था इसका, लॉगिन टेस्ट था ना, लोकल होस्ट लॉगिन टेस्ट। तो ये होम पेज आ गया, मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। अब मैं नाम दे देता हूं भाई ZEE ज़ीशान टेस्ट, फुल नेम भी ज़ीशान टेस्ट और ईमेल एड्रेस भी zishan@gmail.com, पासवर्ड भी हम टेस्ट कर दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डडा, ठीक, ये हो गया हमारे पास एरर। एरर क्या आया, एज इट इज क्यूरी मेरे पास प्रिंट हो गई, डेटा तो सही उठाया, एरर ये आया कि इंसर्ट इनटू यूजर जो था ये आपका भी सही नहीं है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। डीबी नेम तो दिया हुआ है हमने, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी उसने कहा कि आपने डेटाबेस का तो नाम ही नहीं दिया मेरे भाई, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। हमने कहा यार हमने तो हजरत अंग्रेज का बनाया हुआ कोड कॉपी पेस्ट मारा है, इस हिसाब से तो हमें चीता होना चाहिए। फिर याद आया कि मैंने शुरू का कोड नहीं मारा था, वो तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तो इसमें जब डेटाबेस आया तो उसने अब जो MySQLi में सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और चौथा आर्ग्यूमेंट भी ऐड कर दिया डेटाबेस नेम, जो हम देना भूल गए। तो कॉमा डेटाबेस नेम हमने डाल दिया, इसी वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा था कि भाई बाकी सब तो ठीक है, आप इसको डालना किस डेटाबेस में चाह रहे हो, डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है। अब इसको अगर आके मैं सेव, यहां पर आया, रिफ्रेश मारा, तो यू हैव एन एरर इन योर SQL चेक मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स एट लाइन नंबर 2। ये तो सही आ गई। Okay, you have an error and you check your manual that corresponds to MariaDB server version. Test. Okay. Unexpected string remarks. ओके जी, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। ये चीज आके यहाँ पे चेक करते हैं, डेटाबेस में ब्राउज में गए तो ये आपके पास न्यू रिकॉर्ड जो था हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया। प्रॉब्लम यह आई कि रिकॉर्ड का जो यूजर नेम था वो भी रूट हो गया। जब मैं कोड में आज चेक किया तो मैंने यूजर नेम लिया हुआ था, इत्तेफाक से दूसरा जो वेरिएबल था वो भी सेम हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यूजर नेम को हटा के सिंपली यूजर कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको हटा के सिंपली यूजर कर देता हूँ, तो कोड आ गया हमारे पास। अब जो एरर आ रहा था पहला एरर ये था कि आपने वेरिएबल तो यूज किया हुआ था, ठीक, वो वेरिएबल मैंने कोटेशंस हटा दी थी, सिंगल कोटेशंस। तो उसका एरर था कि जब आप सिंगल कोटेशन हटा रहे हो तो पूरी स्ट्रिंग्स एक साथ स्ट्रिंग बन रही है, तो डेटाबेस में जब जा रही है तो ये सारे वेरिएबल सिंगल स्ट्रिंग बन रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर हर वेरिएबल के आगे जो पहले दी हुई थी हटा के दोबारा वापस सिंगल कोटेशंस दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद जब चलाया तो उसने कहा रिमार्क्स कैन नॉट बी नल नहीं हो सकती, तो मैंने रिमार्क्स की जगह पे फिर वेरिएबल में डबल कोटेशंस एक्चुअली दे दी थी, तो उसकी वजह से एरर आ गया था।
तो फिर अभी इसको भी उठा के मैंने सिंगल कोटेशन दी, दैट्स इट। उसके बाद जब किया तो हमारे पास कोड सेव हुआ। तो ये वेरिएबल थे, इनके आगे भी एक्चुअली सिंगल कोटेशन आएगी। ये जो वेरिएबल डेटा था इनके आगे भी सिंगल कोटेशन, और फिर आपका डेटा सेव हो गया। इसका मतलब ये मेरे पास अब जो डेटा था सेव हो गया सब। तो मेरा रजिस्ट्रेशन पेज सक्सेसफुली कंप्लीट है। अब लॉगिन पेज पे जब मैं जाऊंगा तो लॉगिन पेज का भी सिंपली यही होगा कि मुझे डेटा को रीड करना है और फिर कंपेयर करना है। ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट सेशन, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने यहाँ तक काम किया था जिसमें हमने बेसिकली डेटा एंट्री की थी। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे कि पहले एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि वंस वी रजिस्टर, तो हमारे पास रजिस्टर होने के बाद सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाए और वो वापस लॉगिन पेज पे चले जाए कि नाउ यू नीड टू लॉगिन। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल कम इन टू द वर्क कोड जहाँ पे हमने पहले ये वेरिएबल यूज चेंज कर दिया था यूज़र का, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि सही नाम वेरी जाए। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो, मीन्स जब रिकॉर्ड आपका सक्सेस हो जाए, तो यहाँ पे अब हम PHP का एक कोड यूज़ करेंगे हेडर का। ठीक है, हेडर बेसिकली यूज़ होता है कि आपकी URL का जो वेब पेज का जो हेडर है उसको हम शिफ्ट करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके हेडर की डेटा को चेंज कर देते हैं। उस हेडर के अंदर हम देते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कॉलन, ये उसका एक स्ट्रिंग पैरामीटर जाता है। दिस बेसिकली मीन्स कि जो आपकी लोकेशन है पेज की वो शिफ्ट हो जाए, एंड दिस विल बैक टू index.php। तो जैसे ही मेरा अगर सक्सेस हो जाता है तो ये index.php के पास चला जाए। साथ साथ अगर आप यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करना चाहते हैं तो वो हम PHP इसके थ्रू बल्कि इसके थ्रू दे देते हैं। लेट्स डू दिस वन, इको कमांड। ठीक है, इको और स्ट्रिंग आ गया, यहाँ पे हम अलर्ट का एक मैसेज दे देते हैं और ये स्ट्रिंग है, बट ये जावास्क्रिप्ट है, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा, script/script स्क्रिप्ट। ठीक है, उप्स बैक ऑलरेडी बंद हो गया, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं अलर्ट। ओके, एंड अब फिर ये स्ट्रिंग में कॉपी कर देता हूँ न्यू, क्योंकि जैसे ही आप ये दोगे हेडर तो ये मैसेज आएगा और आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको मैसेज पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं आई वांट टू इंश्योर कि यार ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। उप्स, क्या हो गया, एंड दिस वन। ठीक है, तो और उसको मैंने सेमीकोलन दिया। तो एक अब मैंने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट डाल दिया इको के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग डाल दिया क्योंकि PHP है उसमें मैं जावास्क्रिप्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग डाला और इसको हम टाइप कर देते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशंस। ओहो, स्क्रिप्ट इसकी जो टाइप थी वो सिंगल कोटेशंस हमारे पास हो जाएगी, text/javascript, ताकि ब्राउज़र को हो कि भाई हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। उस पर हम अलर्ट का एक मैसेज रन कर देंगे, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक अलर्ट का मैसेज जनरेट हो जाएगा। Once this message is generated, you click OK। अब यहाँ पे और लिख लेते हैं लॉगिन, बस यहाँ पे छोड़ दो बल्कि। ठीक है, तो ये होपफुली मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेट्स ट्राई दिस कोड आउट। सेव किया, वापस यहाँ पर आ गए और हमारे पास बूटस्ट्रैप में आ गया, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन में चले गए। मैं यहाँ पे टेस्ट यूज़र एक नाम दे देते हैं, टेस्ट यूज़र कर दिया। ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं test@test.gmail। ठीक है, और पासवर्ड हम दे दिया टेस्ट। ओके, सो रिमेंबर ये जो हमारे पास था टेस्ट यूज़र, ताकि मुझे याद रहे, और टेस्ट इसका पासवर्ड था। रजिस्टर किया, एरर आ गया, सिंटैक्स न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड कॉमा और इन द ब्ला चीज़ें। चलो फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं क्या गलती कर दी हमने। अलर्ट न्यू, अच्छा ठीक है। देखो हुआ ये कि ये कोटेशन स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे भी कोटेशन आ गई तो बंद हो गई। उसके बाद उसको लगा कि ये कुछ और स्ट्रिंग है और फिर ये कोटेशन यहाँ से यहाँ तक हुई। तो इन PHP इफ़ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो मेन हम डबल कोटेशन दे देते हैं। ठीक है, ये मेन डबल कोटेशन आ गई। उस डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास सिंगल कोटेशन आनी है, तो फिर जितनी आप सिंगल कोटेशन दोगे वो सिंगल कोटेशन को कंसिडर करेगा। नाउ वंस वी हैव दैट एंड इफ आई हिट अ रीसेट, अब आ जाएगा कि यस कंटिन्यू करो। वापस मेरे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ गया। ओ क्या कर दिया मैंने, इधर आ जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके वापस टेस्ट और टेस्ट और फिर टेस्ट और फिर टेस्ट, चारों टेस्ट कर लेते हैं। रजिस्टर किया तो लॉगिन पेज के ऊपर हमारे पास ये ट्रांसफ़र हो गया। समहाउ वो मैसेज क्रिएट नहीं हुआ लेकिन रीडायरेक्शन काम हुई। तो रिमेंबर हम वापस लॉगिन पेज पर आ गए। ठीक है, तो ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड है। अब मुझे यहाँ पे कोड देना, लेकिन इफ़ आई वांट टू चेक दैट मैसेज कि वो मैसेज क्यों नहीं आया, ये रहा मेरा कोड, स्क्रिप्ट अलर्ट जावास्क्रिप्ट न्यू मैसेज
मुझे चाहिए अलर्ट 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 अलर्ट। या अलर्ट ने उसको इस मैसेज ने उसको बाईपास कर दिया। लेट्स ट्राई दिस, सेव। एक और दफ़ा नया अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं। इसको टेस्ट 2 कर दिया, टेस्ट 2 कर दिया, टेस्ट 2 कर दिया, टेस्ट 2 कर दिया, रजिस्टर। एंड नाउ यू कैन सी दिस के मैसेज आ गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे हम क्लिक ओके करेंगे तो वापस हमारे पास वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली इस मैसेज के बाद फिर हम उधर चले जाते हैं। ऑब्वियसली रीडायरेक्शन लगी हुई है तो वहाँ से रीडायरेक्ट होकर वो हमारे पास आगे जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास सक्सेसफुली हो गई कि जैसे ही मैसेज आप रजिस्टर हो जाओगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द न्यू लॉगिन पेज। और अगर फेल हो गया तो हमारे पास एलसी होगा, एरर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हुआ। वापस जब रजिस्टर पे आ जाएंगे अब मुझे यहाँ पे लॉजिक डालनी है कि मैं जब यहाँ पे इफ़ आई गो बैक टू माई मेन पेज, और अब इसको मैं हटा देता हूँ, वापस लॉगिन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल टेस्ट और टेस्ट लिखूँ तो वो साइन इन करके मुझे वेलकम पेज की तरफ ले जाए। ओके, तो हमारे पास ये रजिस्टर और रजिस्टर यूज़र के 2 पेजेस बना चुके थे। हम वापस इंडेक्स पर आ गए। इंडेक्स पे आने के बाद अब मेरा आइडिया ये है कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास फॉर्म जो होगा वो कहाँ पे जाए। अगेन व्हेन एवर वी डील विद PHP एंड फॉर्म्स तो हमें फॉर्म के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना होता है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में क्या हो। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है कि जब मैं इसके अंदर अपना यूज़र नेम डालूँ, पासवर्ड डालूँ, तो उसके बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में क्या हो, एक्शन परफॉर्म हो। कौन सा एक्शन परफॉर्म हो? login.php। ठीक है, login.php को वैलिडेट करें। ओके, और ये मेथड हम पोस्ट के थ्रू यूज़ करेंगे। तो अब होगा ये कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज क्रिएट होगा, एक पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन की तरफ। ये ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म हो जाएगा कि जब आप सबमिट पे क्लिक करो तो लॉगिन की तरफ चला जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं अपने एसेट्स में आ गया, राइट क्लिक किया और न्यू एक हम PHP की फाइल बना देते हैं एक और। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया लॉगिन और क्लिक कर दिया एंटर, तो हमारे पास PHP का एक फाइल बनकर आ गया। वंस दिस फाइल इज देयर, अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इको स्ट्रिंग सेमीकोलन टेस्ट कर लेते हैं पहले, वेलकम टू लॉगिन। ठीक है जनाब, तो ये एक पेज बन गया हमारे पास। उप्स 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 उप्स, मेरे पास कुछ और चीज़ हो गई। मैंने गलत जगह पे फाइल बना दी। इस फाइल को उठा के मुझे एक्चुअली इसके अंदर डालनी थी, रिफैक्टर कर दो, डन। ठीक है, मैंने एसेट्स के अंदर बनानी थी, एक्चुअली मुझे मेन डायरेक्टरी के अंदर ये पेज बनाना था। वापस इंडेक्स में आके मेक श्योर कि लॉगिन पेज बन गया, Ctrl+S दोनों कम कर दिया, सेव। अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर आ गया और मैं टेस्ट पे क्लिक किया, मैं टेस्ट पे क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक किया, तो कुछ भी फिलहाल नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्यों कुछ भी नहीं हुआ? सबमिट क्लास, ये वही है ना? हाँ, अब आ गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पहले क्यों नहीं किया। आई थिंक रिफ्रेश पेज नहीं हुआ होगा। ओके, सो वी रिफ्रेश इट अगेन वन मोर टाइम, और मैंने दे दिया टेस्ट और टेस्ट एंड देन इफ आई क्लिक ऑन साइन इन, वेलकम टू लॉगिन पेज। इसका मतलब रीडायरेक्शन हमारे पास सही से काम कर रही है। अब असल चीज़ ये कि जब मैं लॉगिन पेज में जाऊंगा तो व्हाट शुड आई डू नाउ? तो सेम लॉजिक होगी कि सबसे पहले जो हमने रजिस्टर यूज़र के अंदर गए थे, ठीक है, तो हम ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे। कि पहले मैं यूज़र पोस्ट मेथड से यूज़र नेम रीड करूँगा, पोस्ट मेथड से हम उसका पासवर्ड यूज़ करेंगे। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करेंगे अगेन वही, सबसे पहले $, यूज़र नेम इज इक्वल्स टू $_ पोस्ट, ब्रैकेट दिए, सेमीकोलन। इस ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन से डबल आप दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे वेरिएबल नेम देना है। वेरिएबल नेम कौन सा? मैं इंडेक्स में गया, यूज़र नेम ये इनपुट फील्ड आ रही है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हमने थीम यूज़ की हुई है तो आपको सिर्फ नेम देखना होगा। फॉर्म यूज़र नेम हमारे पास नाम है, मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे आके किया पेस्ट। तो अब होगा ये कि जैसे ही ये फॉर्म रीडायरेक्ट होगा सबमिट से बाद, तो ये जो डेटा है इनपुट के अंदर जो भी चीज़ एंटर होगी और पासवर्ड के अंदर जो भी चीज़ एंटर होगी वो पोस्ट मेथड के थ्रू इस पेज को शिफ्ट हो जाएगी। तो ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एक पेज से दूसरी जगह हमने पेज डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे आके करेंगे, लॉग इन पासवर्ड इज इक्वल्स टू $_ पोस्ट मेथड। तो वो जो ट्रांसफ़र होगा डेटा वो हमारे पोस्ट वाले प्री डिफाइंड वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इसको हम एक्चुअली कहते हैं एसोसिएटिव एरे।
बेसिकली ये उस कंपोनेंट का नाम है, और जब आप उस कंपोनेंट का नाम इसके साथ हम यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जो उस कंपोनेंट के अंदर वैल्यू होगी वो इसके पास वेरिएबल को साइन हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म डैश पासवर्ड। इसको चेक करने के लिए एक दफ़ा वापस आ गए, मेक श्योर फॉर्म डैश पासवर्ड ही वेरिएबल का नाम हो, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आ गई। सेम चीज़ जो हमने रजिस्टर के अंदर की, इसमें अब ईमेल पासवर्ड की हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहो तो ये मैसेज भी इको करवा सकते हो, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटाबेस कनेक्शन के अंदर। अब बाकी के कोड हमारे पास अगेन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम हो। तो मैंने वापस डेटाबेस कनेक्शन का जो कोड था वो शिफ्ट यहाँ तक करके कंट्रोल C किया, लॉगिन में गए और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया। अब इस कोड को एक दफ़ा दोबारा से देख लो। इस कोड में हमने क्या किया कि सबसे पहले डेटाबेस को करना है कनेक्ट। तो डेटाबेस सर्वर नेम लोकल होस्ट है, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, और पासवर्ड हमारे पास फिलहाल कोई भी नहीं है। फिर डेटाबेस का नाम लॉगिन DB भी हमने बनाया हुआ, ठीक है। तो डेटाबेस का जो नाम था हमारे पास वो लॉगिन DB टेस्ट बनाया हुआ था, हम इसी के अंदर आ गए। उसके बाद क्रिएट MySQL कनेक्शन, हमने सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, तो ये जो चारों वेरिएबल्स दिए थे वो बेसिकली कनेक्शन वेरिएबल बनाया। उसको हमने एक फंक्शन कॉल किया है MySQL कनेक्ट का। बेसिकली ये सिंपली क्या करेगा, आपके PHP के थ्रू डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो PHP के थ्रू डेटाबेस सर्वर कनेक्ट करने के लिए सिंपल से एक लाइन यूज़ करते हैं MySQL कनेक्ट, और फिर सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, ये चारों चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करके आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद फिर हम कनेक्शन चेक करते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि बाकी कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो एक्सीलेंट, कुछ भी नहीं करो। अगर क्रिएशन नहीं हुआ तो डाई कर दो, मीन्स एग्जिट कर दो, कनेक्शन फेल का एक मैसेज दे दो कि भाई मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्यूरी में क्या करना है, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है कि क्या ये जो यूज़र हमने बनाए थे वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट हेयर। तो मैं वापस यहाँ पर आ गया, ब्राउज पे क्लिक किया तो देखो ये 3-4 भी यूज़र्स हमने बनाए थे। कोई भी एक यूज़र उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, सर्च में चला जाऊँगा। सर्च में जाके मैंने कह दिया यार यूज़र सर्च करो टेस्ट, और पासवर्ड जो उसका है वो भी टेस्ट होना चाहिए, ठीक, वो कर दिया। तो ये मेरे पास क्यूरी लिखी हुई आ गई और ये यूज़र आ गया, ठीक है। अब मैं इस क्यूरी को कर दूंगा कॉपी। इस क्यूरी को कर दिया हमने कंट्रोल C से कॉपी। हम अपने कोड के अंदर आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्यूरी को कर दिया पेस्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास क्यूरी हो गई। $SQL एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पर आ गया, डबल कोटेशन स्टार्ट किए, एंड में गए, डबल कोटेशन बंद की, और फिर हमने यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन। तो आपके पास आपकी क्यूरी लिखी हुई आ गई। अब क्यूरी में क्या था कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र टेबल में से सारी चीज़ें उठाओ, ठीक है। रिमेंबर ये हमारे पास यूज़र टेबल है, उसमें से सारे रिकॉर्ड्स ले आओ। वेयर यूज़र नेम जो होगा, वेयर जो यूज़र नेम है आपका जो टेबल के अंदर, ये वाले कॉलम की जो वैल्यू होगी वो लाइक टेस्ट हो। लेकिन अब लाइक टेस्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अपना वेरिएबल देना है। तो मैं यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम कर दूँगा, सॉरी हैश नेम डॉलर, ठीक है, हैश नेम कंट्रोल X, हैश नेम डॉलर। अब होगा क्या कि जो भी डॉलर नेम के अंदर आप वैल्यू, अच्छा ये फिर वही चीज़ की हमने यूज़र नेम दोनों में सेम हो गया। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ सिंपली यूज़र, ताकि बात क्लियर रहे। और ये वाला यूज़र नेम हमारे पास डेटाबेस का यूज़र रहेगा, ठीक है। और इसको आके मैंने वापस कर दिया यूज़र, जो पहले हमने उसमें भी किया हुआ। अब क्या हुआ, लाइक यूज़र, तो जो यूज़र ने एंटर किया है वही है, और पासवर्ड लाइक हम यहाँ पे कर देंगे डॉलर यूज़र अगेन, ठीक है जनाब। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको चेक करेगा कि यार जो यूज़र यहाँ पे दिया हुआ है वही यूज़र जो यूज़र ने एंटर किया, अगर वो है तो मुझे क्यूरी में रिटर्न कर। और फिर अब ये वाली जो क्यूरी थी अब हमारे पास किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये तो इंसर्ट की थी, मैंने इसको कर दिया डिलीट। मेरे पास मेरी स्ट्रिंग की क्यूरी आ गई, परफेक्ट होगी कहानी, बस सिंपल लॉगिन चेक हो जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं इफ़ कनेक्शन इज इक्वल टू क्यूरी डॉट कनेक्शन ट्रू, तो यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। और अब मैं इको इसको भी हाइड कर देता हूँ और हेडर इसको भी हाइड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक इको वाला स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा कि भाई आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो गया। अगर आप चाहें तो इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक और पेज के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल इस वाले इको को भी हम हटा देते हैं एंड सिंपली हेडर रखा और ये नया पेज आ गया, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड, ठीक है, DOARD डैशबोर्ड.php, कि भाई आपका डैशबोर्ड.php पे आ गया। तो इसका मतलब ये कि मैं लॉगिन पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू किया, एक PHP फाइल बना दी, इसका नाम दे दिया -BOARD। अब ये कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी पेज हो सकता है, आपकी मर्जी है। मैंने डैशबोर्ड के नाम से एक पेज बना दिया
इसके अंदर आके हमने इसको भी फिलहाल PHP को किया बंद, ECH और इको लॉगिन SUCE सक्सेसफुल, ठीक है, और सेमी कॉलन दे दिया। इसका मतलब ये कि जब लॉगिन हो जाएगा तो ये हेडर में हमें रीडायरेक्ट करके सक्सेसफुल कर देगा। एल्स में हमारे पास दे देगा, अब एल्स में क्या आना चाहिए, ठीक है, इको आना चाहिए, या मैं सेम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई लॉगिन फेल्ड हो गया। तो अब मैं हेडर और इस इको के बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ओके, और इसी को मैं वापस दे दूंगा इंडेक्स, ये चीज़ आ गई इधर, Ctrl+S। अब हमने सिंपली क्या किया, लॉगिन के लिए हमने यूजर्स रीड किया अपने पोस्ट से, ठीक है, और ये अभी मिडलवेयर हमने फाइल बनाई हुई है। तो इंडेक्स में से डेटा जाएगा लॉगिन की तरफ, लॉगिन चेक करेगा कि यार यूजर ने क्या एंटर किया, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, डेटाबेस में से क्यूरी एग्जीक्यूट करो, क्यूरी एग्जीक्यूट करो, कंडीशन चेक करो कि जो यूजर ने क्यूरी जो थी वो सक्सेसफुल रही कि फॉल्स रही, ठीक है। अगर सक्सेसफुल रही, ओके एक मिनट, क्यूरी हमने एग्जीक्यूट कहाँ पे की, ये रही, सॉरी, क्यूरी एग्जीक्यूट हमारे पास इधर रही। तो जो क्यूरी आपने एग्जीक्यूट की है, अगर उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है कि यूजर वाकई एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली फिर आपने क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट कर देना है कि यूजर आपका एग्जिस्ट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात हुई। अगर यूजर आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो एल्स होकर हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसको अब रीडायरेक्ट कर दो एक तीसरे पेज डैशबोर्ड की तरफ। तो हमने मिडिल में देखो एक और फाइल बना दी, तो इंडेक्स है, बीच में लॉगिन पे गया, लॉगिन ने चेक किया, अगर सही है तो डैशबोर्ड पे जाओ, अगर सही नहीं है तो वापस मेन पर आ जाओ। तो ये मिडिलवेयर हमने एक बनाई दी थी। अब ये यूजर को नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ मिडिलवेयर है, ताकि जो यूजर को पेज नजर आ रहा है उसमें मैंने कोई भी ऐसा कोड नहीं रखा ताकि उसको पता चले कि मैं क्या सिस्टम कर रहा हूँ। ये बैकएंड पे सिर्फ एक हमने डमी फाइल, एक हमारे पास जिसको हेल्पर फाइल हम कहते हैं, वो बनाई है, जो एक्चुअली डेटाबेस से कनेक्ट करके यूजर को चेक कर रहा है। यूजर सही है तो रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, यूजर गलत है तो वापस रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स के ऊपर। लेट्स टेस्ट दिस, ये अल्लाह चल जाए हमारे पास ये चीज़ें। वापस बैक की, हिट रिफ्रेश, यस, रीसेट कर दो। इसको हम नाम दे देते हैं TST टेस्ट, इसको नाम दे देते हैं TST टेस्ट। साइन इन कर दिया तो ये वापस हमारे पास मेन पेज पर आ गया। इसका मतलब कुछ और गड़बड़ हुई, TEST टेस्ट, ठीक है, ये मेन पेज पे हमारे पास आ रहा है, TEST टेस्ट 2, TEST टेस्ट 2। इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये लॉगिन चेक नहीं हो रही कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा सॉरी, ये जो हमने स्टेटमेंट पहले लिखी थी ये एक्चुअली इंसर्ट के लिए थी, जो हमने रजिस्टर में जाके किया था, ठीक है। जब हम इंसर्ट करते हैं डेटा डेटाबेस में डालते हैं तो उसका ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम एक्चुअली रीड करना चाह रहे हैं, तो रीड करने के लिए ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो रीड करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास कोड के अंदर हम चेंजेस करते हैं। सो वी कैन राइट अ वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यही वाली कोड आ जाएगा हमारे पास इधर, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, कि भाई कनेक्शन बनाओ और क्यूरी एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और क्यूरी एग्जीक्यूट करके SQL में यहाँ पे डाल दो। अब होगा ये कि क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन क्यूरी एग्जीक्यूट होते के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एंड चेक कर रहे हैं कि वो इंसर्ट हो रहा था, इंसर्ट होने के बाद हम रिजल्ट चेक कर रहे थे कि क्या डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम एक्चुअली सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हैं, तो उसके नतीजे में सक्सेस का ऑप्शन नहीं आएगा। एक्चुअली जो क्यूरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होकर आ जाएगी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे अभी हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये जब हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की उसके नतीजे में ये रो हमारे पास पूरी डेटा की आई, तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास होगी कि वो रो जो थी वो पूरी एग्जीक्यूट होकर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं है, तो जो रो आपके पास आ रही है वो आप रो उठाओ और इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर डाल दो। जब रिजल्ट वाले वेरिएबल में डाल दिया, अब क्या करो, अब इस रिजल्ट को हमने ट्रैवर्स करना है कि यार इस रिजल्ट के अंदर क्या डेटा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन नाउ अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ जो रिजल्ट है मेरे पास भाई, उस रिजल्ट के अंदर जो है डैश ग्रेटर देन साइन, जो नंबर ऑफ रोज हैं क्या वो 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0, ओके। इसका मतलब ये कि जो क्यूरी हमने अभी एग्जीक्यूट की उसके नतीजे में रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट 0 से बड़ा है, ठीक, मीन्स उसमें डेटा रिटर्न हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच हुआ है, तो उसके नतीजे में अब क्या करो कि लॉगिन सक्सेसफुल करो। अगर उसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट लेस देन 1 आया है एल्स, तो फिर इंडेक्स में हमारे पास चला जाए, ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट क्यूरी लगाई,
क्यूरी के नतीजे में हमने कहा कि यार चेक करो कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने दिया है वो मैच हुआ है कि नहीं हुआ। टिपिकली ये मैच होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें मैच हो गई अब उसको आके आपने एग्जीक्यूट करना। जब एग्जीक्यूट कराया तो जब मैच हो जाएंगी तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। जब वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा तो फिर उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके वैलिडेट करके कंडीशन चेक करेंगे कि जो रिजल्ट में रिकॉर्ड आया है क्या वो 0 से बड़ा है, मीन्स उसमें कोई रिकॉर्ड है भी कि नहीं है। अगर है तो लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं है तो बेसिकली लॉगिन फेल। लेट मी जस्ट टेस्ट दिस। यहाँ पर आके इधर आके डैशबोर्ड के अंदर एंड लेट्स जस्ट गो बैक, हिट अ रीसेट और यहाँ पे टेस्ट और फिर यहाँ पे टेस्ट साइन इन, लॉगिन सक्सेसफुल। ज़बरदस्त काम हो गया। वापस बैक करते हैं। इफ़ आई रिमेंबर हमने एक टेस्ट 2 बनाया हुआ था और टेस्ट 2 करके बनाया हुआ था साइन इन, और टेस्ट 2 नहीं बना। इफ़ आई कम हेयर इनटू टेस्ट, मैं वापस इसके स्ट्रक्चर में नहीं ब्राउज में चले जाते हैं तो एक टेस्ट 2 करके यूज़र नेम और पासवर्ड उसका एक्चुअली हमने कुछ भी यहाँ पे एंटर शायद नहीं किया था, या ये अभी दिखा नहीं रहा पासवर्ड मुझे, ठीक है। तो पासवर्ड क्यों नहीं दिखा रहा, लेट मी जस्ट सी, कुछ हमने और गड़बड़ किया। टेस्ट और टेस्ट 2 साइन इन, लॉगिन सक्सेसफुल। आई थिंक पासवर्ड सेव नहीं हुआ, इन तीनों के अंदर पासवर्ड हमारे पास सेव नहीं हुआ। वंडरफुल। तो ये एक मिस्टेक हम रजिस्ट्रेशन में कर आए। वापस आ गया, रजिस्टर यूज़र पेज के अंदर गए, पासवर्ड फील्ड उठाई, लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके, अब यहाँ भी वही गलती की जो हम पहले कर चुके थे यूज़र नेम के साथ। हमने इधर भी वेरिएबल नेम पासवर्ड रखा है, इधर भी वेरिएबल नेम पासवर्ड रखा है। तो ये जो पासवर्ड था ये फॉर्म के डेटा से आया। जब फॉर्म के डेटा से पासवर्ड आया है तो उसके बाद हमने उसको दोबारा ओवरराइड कर दिया विद ब्लैंक स्ट्रिंग। तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग वाला तो हमने इस क्रिएट कनेक्शन में यूज़ किया। जब सेव करने गए तो सेम पासवर्ड यहाँ पर आ गया। वंडरफुल। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, समटाइम्स स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर इसका मतलब ये कि कोई भी यूज़र नेम डालोगे वो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो अब अगर इसको आप टेस्ट करना चाहो तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट टेस्ट 2। कोई पासवर्ड दिए बगैर साइन इन हम कर सकते हैं, तो वो उसको सेट कर सकता है, या स्पेस देके हम साइन इन कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो अब बेसिकली इसका मतलब ये कि पासवर्ड हमारा सेव नहीं हुआ। सो जस्ट करेक्ट दिस स्मॉल इश्यूज। तो ये छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। अब इसका मतलब ये कि जो पासवर्ड है इसको मैं _db कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। यूज़र नेम _db कर दिया हमने, _db कर दिया, ठीक है, और इसको भी db। तो ये यूज़र नेम डेटाबेस हो गया। यहाँ पे आके मैं इसको जो है _डेटाबेस कर दिया और पासवर्ड को भी मैंने _डेटाबेस कर दिया। ओके जनाब, तो अब इसका मतलब यह है कि पासवर्ड मेरा सही हो गया। अब ये वाला जो पासवर्ड था यहाँ पे सही रजिस्टर हो जाएगा। कंट्रोल सेव, वापस कोड के अंदर गए, यहाँ पे गए, न्यू रजिस्टर पे गए और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं हम ज़ीशान, फुल नेम हम दे देते हैं ज़ीशान ACADEM अकेडमी, और पासवर्ड हम दे देते हैं zishan@gmail.com, ठीक है जनाब। और सॉरी ईमेल आ गया और पासवर्ड भी हम दे देते हैं ज़ीशान। ओके, तो ज़ीशान मेरे पास रेडिड हो गया, लॉगिन हो गया, लॉगिन पेज पे वापस आ गया, मीन्स लॉगिन सक्सेसफुल रहा। यूज़र नेम हमने दे दिया ज़ीशान, पासवर्ड भी मैं यही एंटर कर देता हूँ, साइन इन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। रेडी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट चीज़ हो गई। सिंपल लॉगिन सिस्टम हमारे पास क्रिएट हो गया। नाउ दिस डैशबोर्ड कैन बी एनीथिंग। बिफोर वी गो, फाइनल एक जो टिप हम इसको डेटा को करते हैं कि वी वैलिडेट फ्यू थिंग्स बिफोर वी गो फर्दर। जैसे मैं लॉगिन पेज पे आया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेटा रीड किया। अब इससे पहले कि मैं इस डेटा को प्रोसेस करूँ, मैं एक और यहाँ पे कंडीशन लगा दूँगा। कंडीशन क्या लगाई? अब इस कंडीशन में हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे इस सेट का, इस सेट, ठीक है जनाब। इस सेट के अंदर मैं डाल दूंगा ये वाला वेरिएबल, पहले यहाँ से किया कट और ये वेरिएबल इधर रख दिया, ठीक है, इसको खत्म किया। अब बेसिकली इस सेट एक फंक्शन है जो वेरिएबल चेक करता है कि इसकी वैल्यू सेट है कि नहीं है, ब्रैकेट। अगर ये वैल्यू सेट है तो फिर आप क्या करो कि ये यूज़र जो वेरिएबल था इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, कंट्रोल X, और फिर अब वापस ये वाले वेरिएबल को हमने किया कॉपी और कंट्रोल C पेस्ट एंड देन सेमीकोलन। अगर ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू कोई सेट है, मतलब ब्लैंक नहीं है, ओके, तो आप इसके वेरिएबल को सेव करो। हो सकता है कि मैंने बगैर कुछ नाम डाले सेट कर दिया, ओके, तो वो वहीं पे हमें रोक देगा। इसी तरह से फिर मैं इफ़ ये सही है तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा एल्स और इफ़ डाल दूंगा। इसके अभी यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे कि इधर आ जाओ मेरे भाई, इस सेट का फंक्शन यूज़ करो। इसके अंदर ये वाला जो वेरिएबल था इसको कंट्रोल C इधर किया हमने, उप्स, कंट्रोल क्या हो गया, कंट्रोल X और ये कंट्रोल V।
चेक करो कि क्या पासवर्ड के अंदर भी यूजर ने वैल्यू डाली है, अगर डाली है तो ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, एंड आप अब जो है सेम चीज, ये जो पासवर्ड वाला वेरिएबल था कंट्रोल एक्स, इसको उठा के यहाँ पे रखा, और ये जो पोस्ट मेथड का जो कोड था हमारा कंट्रोल सी, ये इधर वापस पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि जो यूजर ने फॉर्म भरा है उस फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू उसने डाली भी है कि नहीं डाली। तो इस सेट हम एक बेसिकली बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो थोड़ा वेरिएबल के पैरामीटर्स को चेक करता है। अगर ये दोनों नहीं है तो एल्स में क्या करो, अगेन ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ पे हम बेसिकली यूज करते हैं http_response कोड, और ये 405 का रिस्पॉन्स कोड आप जनरेट कर दो, सिंपल एज दैट। और फिर यहाँ पे एग्जिट कर दो, EXICT एग्जिट एक बेसिकली PHP के अंदर फंक्शन है जो आपके कोड को एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल लेते हैं इनवैलिड रिस्पॉन्स, ठीक है, प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज करके कुछ भी डिटेल मैसेज कोई वहीं पे मैसेज डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने सिंपली एक दो चीज़ें बताई। HTTP रिस्पॉन्स बेसिकली आपका रिस्पॉन्स पेज रीडायरेक्ट होकर 405 पेज जनरेट कर देगा कि आपने इनवैलिड रिस्पॉन्स हमारे पास दिया है, इनवैलिड रिस्पॉन्स है हमारे पास, और इस इनवैलिड रिस्पॉन्स के अंदर प्लीज यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दो। अगर ये दोनों वेरिएबल्स वैल्यू सेट नहीं है तो, अगर सेट है तो फिर ये आगे बेसिकली प्रोसीड करेगा। तो ये थोड़ी सी वैलिडेशन का पैरामीटर आ गया। यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम फंक्शन एज वेल, जिसमें इसके अंदर आप और फर्दर वैल्यूएशन कर सकते हैं कि जो यूजर डेटा जो पोस्ट के थ्रू आ रहा है वो स्ट्रिंग ही है प्योर, उसमें कोई एडिशनल कैरेक्टर तो नहीं है, या वो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट के अलावा कोई और ऐसा पैरामीटर तो नहीं है, क्योंकि इनवैलिड कैरेक्टर नहीं है, एसक्यूएल इंजेक्शन का कोई कोड ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो वी कैन कस्टमाइज दिस फर्दर एज वी गो अलोंग, और फंक्शन डाल के हम वैलिडेट का फंक्शन डाल के जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है पहले उसको वैलिडेट करें, अगर सही है तो आगे बढ़े, वरना यहीं पर रुक जाए। तो ये वैलिडेशन का पैरामीटर हम यहाँ पे डालते हैं। यही चीज़ मुझे रजिस्टर यूजर के अंदर भी एक्चुअली करनी चाहिए थी। सेम इन पैरामीटर्स को भी हम करेंगे। तो यूजुअली हम पहले वैलिडेट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है वैलिडेट करने का। इसको सेव करके मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि वाकई इसने हरकत की है, सही है नहीं की। रिफ्रेश कर दिया, बगैर कुछ वैल्यू डाले मैंने साइन इन पे क्लिक करेंगे तो सीधे सभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास थोड़ा सा टेस्ट करने का मैकेनिज्म था जो सही होना चाहिए। Once this is done, hopefully that should be clear. So this becomes a simple login page जो you can create। अब आपके पास आगे इसकी कोडिंग है, जिस तरीके से आप इसको फर्दर करना चाहें। जब लॉगिन हो गया तो डैशबोर्ड पे चले जाए। अगले में हम सेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि वंस वी लॉगिन तो आपके यूजर नेम जो होगा या आपका जो बाकी के डिटेल्स हैं वो एज अ सेशन मैनेज हो, और वो डैशबोर्ड पे जब पेज मेरा रीडायरेक्ट हो तो नाउ इट रिमेंबर्स कि कौन सा यूजर मेरे पास आया है, ताकि बार बार यूजर नेम पासवर्ड ना पूछना पड़े, या कोई इनवैलिड यूजर डायरेक्ट URL हिट कर आ रहा है तो वो वहीं पर रोक दे कि भाई आप ये रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो। तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम सेशन मैनेजमेंट और कुकीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।